Hello everyone. I am Mukul Kumar and on the behalf of whole team I welcome you to this first webinar session. This webinar series is organized by DSC GL Bajaj students with an aim to interact junior and senior batches of GL Bajaj. And we have aim to provide students a platform where they can learn something from the experience of their seniors. First of all, I would like to thank Dr. Sanjeev Pipal sir and Dr. ALN Rao sir who supported us in conducting this session. Let's quickly begin by taking a look on the agenda of the session. First, we will discuss over the topic asked by our juniors in the Google form. Followed by it, Sandeep will share his Amazon interview experience and share some tips to crack it. Finally, we will wrap up the session with live question and answer round. Over to Yash. बहुत बहुत धन्यवाद मुकुल। हम लोग एक इंटरैक्टिव सेशन कुछ सीनियर्स और डीएससी टीम मिलके आप लोग के लिए रखे हैं। तो बेसिकली हमने एक गूगल फॉर्म आप लोग को शेयर किया था जिसमें हम लोग ने आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे रिगार्डिंग प्लेसमेंट्स, प्रोजेक्ट्स एंड नंबर ऑफ थिंग्स। सो हम लोग को 100 प्लस पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले हैं और कम से कम 150 प्लस क्वेश्चंस आप लोग ने पूछे। तो हम लोग ने बेसिकली क्या किया है कि अलग अलग क्वेश्चंस को उनके टॉपिक्स के हिसाब से और रिलेवेंस के हिसाब से सेग्रीगेट कर दिया है और टॉपिक्स और क्वेश्चंस इतने ज़्यादा हैं कि हम लोग क्या एक मीटिंग में उनको सारे कवर नहीं कर सकते बिकॉज 40 मिनट्स टाइम लिमिट है बेसिक प्लान में हम लोग के जूम के पास। हम लोग पहला जो टॉपिक है वो कवर करेंगे प्रोग्रामिंग कोडिंग स्किल्स पे। जो प्रोग्रामिंग या कोडिंग स्किल्स पे आपने पूछा गया और जो हम लोग का एक्सपीरियंस है, जो फाइनल ईयर स्टूडेंट का एक्सपीरियंस था लास्ट ईयर और इस साल जो आप लोग फेस करेंगे काफ़ी डिफरेंट होने वाला है क्योंकि आप लोग के प्लेसमेंट्स और सब अब लेट होगा क्योंकि आपका सेशन देर से चालू होगा। तो वो है। फिर सेकंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस थे। तो बेसिकली आज के सेशन में ये 2 टॉपिक कवर करेंगे। उसके बाद एक अमेज़न स्पेसिफिक सेक्शन होगा, उसको हम लोग देखेंगे और फिर लास्ट में आपके पास जो भी कुछ क्वेश्चंस हैं लाइव Q&A हम लोग चालू करेंगे। उसमें आप जो पूछना है आप हमसे लाइव पूछ सकते हैं, जो भी डाउट्स आपको आए। बेसिकली हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। पहला सेक्शन हम लोग का प्रोग्रामिंग और कोडिंग स्किल्स को लेके है। प्रोग्रामिंग और कोडिंग स्किल्स में कोडिंग स्किल्स के जो पहले क्वेश्चन जो आपने सबसे ज़्यादा पूछे थे उसमें से पहला था हाउ टू डेवलप और हाउ टू इम्प्रूव कोडिंग स्किल्स है। मैं संदीप ढाका, मयंक और मुकुल को क्या पास करना चाहता हूँ कि आप अपने इसमें थॉट्स दें कि क्या इसकी ज़रूरत है, हाउ टू इम्प्रूव दिस ऑल स्किल्स। ढाका जी I आप think स्टार्ट करें। Sandeep is best one to answer this question. Okay, I will answer. So basically कोडिंग या कोडिंग में जो आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग या तो पूछ रहे हो या फिर जो डीएस एल्गो है वो मींस बेसिकली कोडिंग स्किल्स सारे चीज को कॉम्पिटिटिव नहीं, बस आप कोडिंग स्किल्स जो इन लोगों का पूछना है कि कोडिंग स्किल्स कैसे कोई भी कोड कितनी भी हो, कितनी आप मिनिमम आप अच्छी कर सकते हैं, कैसे प्रोसेस क्या है अच्छी करने का, इम्प्रूव करने का, आपने क्या किया था अपनी कोडिंग स्किल्स इम्प्रूव करने के लिए। सो बेसिकली कुछ भी हो मींस कोडिंग इज लाइक मैथ कि आप जितना भी प्रैक्टिस करोगे आपकी उतनी इम्प्रूव होगी। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि कहीं से बाहर से आ रहा है। लाइक आप स्टार्टिंग में कुछ भी मैथ में क्वेश्चन सोल्व करते हो फिर बाद में आराम आराम से होने लगते हैं वो सेम एज कोडिंग। बस फर्क इतना है कि हमने कोडिंग स्टार्टिंग में कभी नहीं की है। सो लाइक अभी आप लोग तो थर्ड ईयर में हो सो शायद आपने तो काफी की होगी। तो कोड पॉलिसीज है, कोड पॉलिसी में आई थिंक आप लोग कंपटीशन करते होंगे या कोड सैप पे। तो सबसे बेस्ट जो मीन्स तरीका है वो यही है कि कंपटीशन में सबसे ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करो। आप जितना कंपटीशन में पार्टिसिपेट करोगे उतनी ज्यादा कोडिंग स्किल्स इंप्रूव होगी। आपको मीन्स पता चलेगा कि यहाँ क्वेश्चन को हम किस किस वे से सोल्व कर सकते हैं, कि क्या क्या तरीके हैं क्वेश्चन को अप्रोच करने के। अगर कोई भी क्वेश्चन है लाइक आपको कोई भी नया क्वेश्चन मिल रहा है या कुछ भी, तो फिर आप उस पर टाइम दीजिए थोड़ा। उसके 10 से 15 क्वेश्चन उस टॉपिक से रिलेटेड या कुछ भी गिग्स फॉर गिग्स से आप उसको सोल्व कर सकते हो, या हैकर अर्थ पे काफी अच्छे ट्यूटोरियल्स है। तो कोई भी एक टॉपिक के क्वेश्चन उठाइए उसको सोल्व कीजिए, तो आपको फिर उस टॉपिक के क्वेश्चन होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको नेक्स्ट टाइम कोई नया टॉपिक मिलेगा जिसके क्वेश्चन नहीं हुए। तो लाइक दिस मींस टाइम पेशेंस सबसे ज्यादा जरूरी होगा।
तो सो टाइम तो बेसिकली मिलेगा। हम लोग को कोडिंग इम्प्रूव करने के लिए हम लोग को कंपटीशन से भी पार्ट लेना चाहिए, जो काफी लोग Yes. मतलब नहीं करते हैं। सबसे मेन कंपटीशन है यार, सब काफी लोग करते नहीं है, मीन्स अगर क्वेश्चन नहीं हुआ तो उसको छोड़ के ठीक है नहीं हो रहा नेक्स्ट टाइम करेंगे, क्योंकि एक बट टाइम लिमिट भी एक बहुत बड़ी चीज है कि हम लोग एक टाइम लिमिट के अंदर हम लोग को सॉल्व करने होते हैं क्वेश्चंस। तो वो काफी अच्छा एक एनवायरनमेंट रहता है कि अगर आप कॉम्पिटिशन्स में वो पार्टिसिपेट करें तो आपको ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मिलता हो। वही टाइम लिमिट हम्म। स्टार्टिंग में आप टाइम पे मत ध्यान दीजिए। आपको हम्म। कोर प्रोसीजर में 2 घंटे का कंपटीशन होता है, आप एक क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो तो ठीक है, आप दो सोल्व कर रहे हो तो ठीक है, उस पर ध्यान मत दीजिए कि आपका टाइम कितना वो है। बट क्वेश्चन आप सोल्व कर रहे हो वो बड़ी बात है स्टार्टिंग में। वो टाइम का आप बाद में देख सकते हो, क्योंकि इंटरव्यू में बेसिकली क्या होता है, अगर हम बेसिकली कोडिंग का कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का हमारा मतलब ये नहीं है कि हमें उसमें मास्टरी करना है पूरा। हमारा मेन मकसद सबका ये होता है कि अच्छा प्लेसमेंट हो जाए। तो इंटरव्यू में क्या होता है कि वहां पे उतना टाइम नहीं देखते। अब 1 घंटा आपको एक क्वेश्चन के लिए मिला है तो आपको सोल्व करना है। सो 1 घंटे में आप बेसिकली एक क्वेश्चन को सोल्व कर ही लोगे, अगर कैसा भी क्वेश्चन है जो अच्छा ठीक है, मीन्स हम्म। बच्चे ने जिसने प्रैक्टिस की है। सो आपको कंसेप्ट आने चाहिए, सबसे मेन वो है। आप क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो कोई भी नया क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग कि व्हाट स्पेसिफिक कोडिंग स्किल्स आर मस्ट और व्हाट कोडिंग स्किल्स डू वी नीड मोस्ट। मतलब ये आप कौन से स्किल्स आपको लगता है कि एक आनी चाहिए, मतलब जैसे कॉम्प्लेक्सिटीज के अंदर हम लोग को सॉल्व करना आना चाहिए, या हम लोग का अरिथमेटिक कोडिंग बेस्ट ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, सर्च पे या डेटा स्ट्रक्चर, कौन सी ज्यादा रिक्वायर्ड स्किल्स है? मुकुल आप बताएं। मेरे हिसाब से ऐसा मतलब एज सच नहीं, जैसे बहुत सारे टॉपिक्स आप गीक्स फॉर गीक्स पे जाके देखेंगे आपको दिख जाएगा। जैसे आपको पहले अपना एम सेट करना होगा कि आपको किस टाइप की कंपनी में प्लेस होना है, तो आप उस टाइप में आप गीक्स फॉर गीक्स पे इंटरव्यू एक्सपीरियंस पर ही आप देखिए कि इस कंपनी में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कि कई लोगों ने क्वेश्चन भी डाल रखे हैं, तो आप उस हिसाब से टॉपिक कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे आप कि इसमें बिट मैनिपुलेशन के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं या फिर ट्रीज के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो आपको देखना होगा पहले। आपको अपना लगभग एक ट्रैक सेट कर लीजिए कि आपको किस बैंड के कंपनी में जाना है, फिर उसी हिसाब से आप डेटा स्ट्रक्चर चूज कीजिए कि आप क्या क्या पे फोकस करेंगे। इस और इसके बारे में और संदीप को मैं कहना चाहूंगा कि कुछ पॉइंट्स ऐड करे इस पे। Yeah, actually, I also want to say that I want to add something to this. Yeah, so basically like अगर जितनी भी कंपनीज है जो 5 लाख तक आप ले लो, या 5 मीन्स जो सर्विस बेस्ड बेसिकली जो है, लाइक कैब जेमनी या टीसीएस वगैरह जो भी है, तो उनमें आपको सिर्फ कोड करना आना चाहिए कि आप प्रोग्राम लिख पा रहे हो कि नहीं लिख पा रहे हो, बस उसमें उतना कंसेप्ट नहीं चाहिए। ठीक है, आपको सर्च एल्गोरिथम लगानी आती है, सोर्टिंग एल्गोरिथम लगानी आती है, वो सब चल जाएगा। बट अगर हाँ अच्छी कंपनी की बात करें, जो भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है या अबाउट 10 लाख जो भी आपको देगी, सो उसमें लाइक एडवांस ग्राफ वगैरह तो आप छोड़ दीजिए, वो तो काफी एडवांस है। बट एक तो सबसे जो मेन जरूरी है सर्चिंग एल्गोरिथम। सर्चिंग में ऐसा नहीं है कि सिर्फ सर्चिंग ही होती है, लाइक जैसे बाइनरी सर्च वगैरह है, तो ये एल्गोरिथम काफी जगह यूज होती है। सिर्फ क्वेश्चन यूज नहीं सोल्व करने, आपको उस एल्गोरिथम को समझना है कि बाइनरी सर्च का जैसे कंसेप्ट है वो बहुत जगह यूज होगा। या फिर और सारे मीन्स जैसे कि एक सोर्टिंग एल्गोरिथम है, मर्ज सोर्ट, आप लोगों ने की होगी, तो उसमें मर्ज मेथड होता है, वो मर्ज मेथड बहुत जगह यूज होगा, बहुत क्वेश्चन को सोल्व करने में काम आएगा। सो आप मीन्स ज्यादा इतना बड़ा नहीं है, मीन्स स्टार्टिंग में जब स्टार्ट करते हैं तो लगता है कि काफी ज्यादा सिलेबस है, बट उतना ज्यादा है नहीं। सो आप एक एक टाइप के अगर क्वेश्चन कर रहे हो, उसको एक्चुअल में समझ रहे हो कि हाँ इसका मतलब क्या है, तो आपसे क्वेश्चन होने स्टार्ट हो जाएंगे। बट अगर सिर्फ एक क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन सोल्व करने के मकसद से कर रहे हो तो प्रॉब्लम करेगा। सो कोडिंग स्किल्स की अगर हम बात करें, स्पेसिफिक कोडिंग स्किल्स की, तो लाइक ये तो मीन्स आप वैसे उस पर भी देख सकते हो किस पे भी। बट लाइक ये सर्चिंग या सॉर्टिंग और ट्री की अगर हम बात करें, या डीपी, डीपी एक सबसे इंपॉर्टेंट होता है। डीपी का एक क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछते ही पूछते हैं, जो भी सही होगा। या फिर ग्राफ के बेसिक एल्गोरिथम्स, लाइक अगर आप डीएफएस वगैरह लगा रहे हो, डीएफएस के और भी काफी अल्टरनेटिव होते हैं। या फिर आप ये एक अपर बाउंड लोअर बाउंड टाइप के क्वेश्चन होते हैं, या ट्री के काफी टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ट्री के आप कर सकते हो, ट्री का भी एक क्वेश्चन पूछते हैं जनरली। सो प्रोडक्ट बेस के लिए अगर बात करें तो आप ऐसे मीन्स पर्टिकुलरली कोई टॉपिक छोड़ नहीं सकते, क्योंकि आपको नहीं पता कि उस टाइम पे इंटरव्यू क्या पूछ लेगा इंटरव्यूअर आपसे। सो एडवांस को अगर सो छोड़ दें तो बेसिक तो बेसिकली करने मतलब करना कि ही है। कंपनी टू कंपनी डिपेंड करती है कि आपको कि कौन सी स्किल्स आपकी कितनी अच्छी होनी चाहिए, अगर हाँ आप वही मैं मीन्स बोल रहा था कि टारगेट। अगर कंपनी टू कंपनी नहीं, बट अगर हम हाँ एक पैकेज के बेस पे बात करें कि लाइक 10 लाख से अबव पैकेज। है, जितनी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है उनका होगा कि वो कुछ भी पूछ सकती है। हम्म।
वहां पे मीन्स इतना आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा कि भाई जैसे अमेजन है वो कुछ और पूछ रही है, डायरेक्ट आई है वो कुछ और पूछ रही है। मीन्स वो सबके क्वेश्चन उसी टाइप के मिलेंगे, उन्हीं में से मिलेंगे, वही डाटा स्ट्रक्चर, वही एल्गोरिथम था। सो सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जैसे है कि आपने आप लोग में से किसी ने पूछा था कि इज कॉम्पिटिटिव कोडिंग मैंडेटरी, इवन आई एम इंटरेस्टेड इन द फील्ड ऑफ एमएल या डेटा साइंस। तो बेसिकली ये है कि आप कॉम्पिटिटिव कोडिंग आपको मन नहीं है और आपको एमएल डेटा साइंस आपका जो मेन जो आप पढ़ना चाहते हो एमएल डेटा साइंस और ये इंटरेस्ट है, लेकिन आप जानना चाहते हैं कि कॉम्पिटिटिव कोडिंग क्या आपको सिलेक्शन करवाएगा कि नहीं करवाएगा। सो बेसिकली इस पे मैं अपने व्यूज देना चाहता हूँ कि आप कोई भी कंपनी में जाने, जो बेसिकली जो ऑन कैंपस कंपनीज हैं, आप कभी डिसाइड नहीं कर पाओगे कि एमएल डेटा साइंस में ही आप आगे जाके प्लेस होगे। आप कोई भी आप इंटरव्यू आप दोगे तो उसमें पहला राउंड आपका एप्टीट्यूड, देन कोडिंग ही आपको निकालनी होगी। उसके बाद आप कहीं जाके प्रोजेक्ट्स में अपना एमएल और डेटा साइंस का स्किल आप प्रेजेंट कर सकते हो। वो भी कई बार कंपनी टू कंपनी रिलेवेंट होता है, कभी नहीं होता। कभी कभार कुछ कंपनीज आती हैं जैसे मैजिक फेजर और ये सब है, तो वो एआई एमएल के लिए आती हैं, मतलब स्पेसिफिकली उसी के लिए आएंगी, तो वो आपको पहले से पता होगा। लेकिन जो आप ये चीज आप इग्नोर नहीं कर सकते, जो कॉम्पिटिटिव कोडिंग है वो आप कभी नहीं हटा सकते कि आपको बस एमएल और डेटा साइंस से आपका हो जाएगा। ऑफ कैंपस की बात अलग है, वहां पे स्पेसिफिक पोस्ट के लिए निकलते हैं, तो उसमें आप एमएल डेटा साइंस का आ सकते हैं, लेकिन आपको पहला राउंड निकालने के लिए कॉम्पिटिटिव कोडिंग मस्ट है। तो इसमें ढाका अगर और कुछ बताना चाहे हाँ अमेजोन के बिल्कुल बिल्कुल। रिलेवेंस में कि बाहर अमेजोन में कैसा, मतलब इंटरव्यू में एमएल डेटा साइंस में अगर कोई आदमी जाता हो तो मतलब वहां पे रहता है कि नहीं इंटरव्यू के समय एमएल डेटा साइंस का उतना। या उज्जवल या सो बेसिकली जैसे कि मीन्स आपने बोला ही है कि हमारा जो मेन मोटिव है वो सबका यही है कि प्लेसमेंट लेना है। और किसी भी आप कंपनी में प्लेसमेंट देने जाओगे, मेनली अगर मैं प्रोडक्ट बेस की बात करूं अमेजन वगैरह की, सो कोडिंग का ही मेन राउंड होगा। बेसिकली होता क्या है कि कंपनी को ये नहीं चाहिए कि मुझे कोई बंदा, हम ग्रेजुएशन में है तो उन्हें ये नहीं चाहिए कि मुझे कोई ऐसा बंदा मिल जाए जिसपे ऑलरेडी एमएल आती हो, ऑलरेडी डेटा साइंस आती हो, या कुछ भी। उन्हें चाहिए कि उनका काम हो सके। सो अगर कोई बंदा कोडिंग कर पा रहा है, अगर कोई किसी के कंसेप्ट अच्छे हैं, तो उनको लगता है कि हाँ ये कर सकता है। ये जनरली माइंडसेट होता है सबका ही। सो लाइक जैसे अमेजन में मेरा कोई प्रोजेक्ट का राउंड भी नहीं हुआ था। सो बहुत सी कंपनी में होता है कि कोई एक अलग से प्रोजेक्ट राउंड होता है, वहां पे दिक्कत कर सकते हैं आपको, प्रोजेक्ट की एक प्रोजेक्ट तो होना ही चाहिए, क्योंकि राउंड सभी निकलने जरूरी है और उस राउंड में प्रोजेक्ट के अलावा कुछ और डिस्कस नहीं होगा। बट अमेजन वगैरह में या इंटर्नशिप के लिए अगर बात करें, इंटर्नशिप के लिए कोई कंपनी प्रोजेक्ट आई थिंक नहीं पूछती है। जो भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, इंटर्नशिप के लिए तो शायद ना ही पूछे। और बेसिकली एक छोटा मोटा प्रोजेक्ट आप रख सकते हो कि यहाँ थोड़ा रिज्यूमे अच्छा दिखे, बट उतना नहीं कि आप एमएल या डेटा साइंस। मीन्स कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग सबसे जरूरी हो जाती है यहाँ पे, अगर आपको प्लेसमेंट ही लेना है। क्योंकि आपको तो वैसे क्वालिफाई करना है बेसिकली इंटरव्यू के लिए, क्योंकि आप एमएल डेटा साइंस पे कोई राउंड नहीं निकालते, आप उसको इंटरव्यू में एज अ प्रोजेक्ट आप वो दे सकते हो, या सर्टिफिकेट्स दे राइट, सकते हो, वही है। बिल्कुल। जो मेन क्वेश्चन पूछेगा इंटरव्यू, वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड पूछेगा, वो डीएसएलओ के हम्म पूछेगा, वो पर्टिकुलरली एमएल के क्वेश्चन नहीं पूछेगा। वो पूछ सकता है कि हाँ हम्म आपने प्रोजेक्ट क्या किया या क्या नहीं किया। वो क्योंकि जो बेसिकली इंटरव्यू में आपके बेसिक कॉन्सेप्ट जज किए जाएंगे, जैसे आपके सब्जेक्ट नॉलेज, आपकी कोई भी जैसे जावा में ऊप्स की नॉलेज, जावा की बेसिक प्रोग्राम नॉलेज, वहां पे मतलब काफी इंटरव्यूअर तो नहीं आएंगे जो एमएल और डेटा साइंस उन्होंने करी होगी। क्यों डाका, मतलब या एक्सपीरियंस हम लोग का राइट यही रहा या लास्ट ईयर। एक्चुअल में एमएल से याद है, एक बार मैंने कोई थे मीन्स उनसे पूछा था ये सेम क्वेश्चन कि एमएल वगैरह इंपॉर्टेंट है क्या, क्योंकि क्रेज होता है बच्चों में सेकंड ईयर थर्ड ईयर वालों में कि एमएल ही एमएल किए जा रहे हैं, एमएल ही एमएल। तो उन्होंने बोला था कि लाइक बच्चे एमटेक बहुत ज्यादा कर रहे हैं, एमटेक भी करते हैं काफी बच्चे, और एमटेक में एमएल का स्पेसिफिक फील्ड होता है। तो उनको अभी उतनी जॉब नहीं मिल रही, तो आपको कहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगी इतनी जल्दी। मीन्स पहले उनको प्रेफरेंस मिलेगी, उसके बाद एमएल के काफी मीन्स एक्सपर्ट्स पड़े हैं इतने, जो पीएचडी तक किए हुए हैं, या उनको प्रेफरेंस मिलेगी। सो जो सबसे बेस्ट और सबसे इजी ऑप्शन बचता है वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का ही बचता है। हम्म कोई भी, और जनरली होता क्या है कि आप आजकल कंपनियों में, जैसे कि सबको पता ही है कि हमारा टायर 3 कॉलेज है, तो अमेजन इस बार आ गई थी, इस बार आए ना आए तो क्या है। तो कंपटीशन के थ्रू आप जाएंगे कि हैकर अर्थ पे कंपटीशन कर लिया, या कोई भी कंपटीशन हुआ, तो वहां पे तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग ही पूछेंगे। वहां पे आपको दूसरों को बीट करना है, और हाँ भाई आपका इंटरव्यू हो जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जो है कि हाउ टू लर्न कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। काफी लोग के क्वेश्चन थे, मतलब 20-30 लोग ने ये क्वेश्चन पुट किया था। सो बेसिकली मुकुल, मैं चाहता हूँ कि आप अपने एक्सपीरियंस से बताएं कि आपने कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की कहाँ से प्रैक्टिस की थी। जैसे आपका बॉश में प्लेसमेंट हुआ था, आपने उसके लिए कहाँ से पढ़ा, कौन से वेबसाइट्स, कौन से मटेरियल्स, क्या आपका प्रोसीजर रहा कॉन्सेप्ट्स ऑफ
कॉन्सेप्ट आपके कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के क्लियर करने के लिए? मुझे लगता है इसका आंसर संदीप पहले क्वेश्चन में ही दे चुका था कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग मैथ्स की तरह है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा नहीं मतलब होगा। तो इसका लर्न को। मेन रीजन आप कंपटीशन में पार्ट करें। आप उसमें कोई जैसे आपको लगता है कोई नया एल्गोरिथम से ये सॉल्व हो सकता है तो फिर आप सर्च करें यूट्यूब पे, उसका वीडियो देखें कि कैसे इस एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और उसके एप्लीकेशन देखे। आप साइट्स के तौर पे जैसे संदीप ने बताया गीक्स फॉर गीक्स, हैकर रैंक, ये सब चीज ये सब पे देख सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए आप कोडसेप पे हर मंथ लॉन्ग चैलेंज उनका आता है, उसको उसमें पार्टिसिपेट करे, कोड फोर्स पे करे। तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग जस्ट लाइक मैथ, जैसा संदीप ने पहले क्वेश्चन में कहा था। या एग्जैक्टली मैं यही बोलने वाला था इस कि आई मतलब थिंक मैंने इसमें इसका आंसर पहले ही दे दिया। हाँ या हाँ वही। ठीक, ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि लेव मीन्स आपको बेसिकली। ये बात, हाँ या जस्ट अ सेकंड या हाँ सो आपको ये मीन्स स्टार्टिंग में जब हमने भी स्टार्ट किया था तो हम भी ऐसे ही पूछते थे, मीन्स कोई बता दे वो। सो आप जब कोड फोर्सेज पे करना स्टार्ट करोगे, एक बार कंपटीशन आप 2 या 3 या 4 कंपटीशन कर लोगे, सो आपको ये चीज पता चलनी स्टार्ट हो जाएगी। कोड फोर्सेज पे ब्लॉग भी बहुत होते हैं कि वहाँ पे कैसे स्टार्ट करें कैसे नहीं, मीन्स एक्सप्लोर करना एक बार स्टार्ट करोगे तो आपके सारे डाउट क्लियर होने स्टार्ट हो जाएंगे। बस जो जरूरत होती है कि आप कंपटीशन स्टार्ट करो एक बार स्टार्टिंग नहीं कर पाते, मीन्स ऐसे ही चले जाते हैं 3 साल या 4 साल तो। बट अगर आप स्टार्ट करोगे और 2-3 कंपटीशन थोड़ा पेशेंस रखोगे तो आपको सारी चीजें क्लियर होनी स्टार्ट हो ही जाएगी एक बार। सो बेसिकली अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे कि पूछा गया था कि एक क्वेश्चन, लड़के ने क्वेश्चन पूछा कि जो ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस के प्लेसमेंट में जो प्रोग्रामिंग स्किल्स है, क्या वो कुछ डिफरेंस है कि मतलब ऑन कैंपस कम मतलब हार्ड रहता है, ऑफ कैंपस ज्यादा कंपटीशन बढ़ जाता है क्योंकि ऑडियंस ज्यादा है, कि आपको क्या बोलते हैं, छाट के बच्चों को और कम करना है। सो बेसिकली हमारे साथ मयंक भी हैं। मयंक ने काफी मतलब जितनी भी कंपनीज निकाली हैं सारी ऑफ कैंपस ही हैं। इन्फोसिस में 5LPA, विप्रो का भी अच्छी अच्छी निकाली मयंक ने। तो मयंक से मैं पूछना चाहता हूँ कि ऑफ कैंपस में क्या डिफरेंस पड़ता है ऑन कैंपस से? तो बेसिकली देखो, सीन ये रहता है ऑफ कैंपस में कि आपको पता है भीड़ तो है, भीड़ तो वहाँ होनी ही होनी है। बट अगर आपका जो स्किल सेट है वो आपको पता है कि आप कॉन्फिडेंस है कि हाँ मुझे आता है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि अगर आपने अच्छे से प्रोग्रामिंग की है और आपको पता है कि बेसिक्स आपके क्लियर हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट अगर हाँ ऑन कैंपस में क्या होता है, ऑन कैंपस में सिंपली आप अपने कॉलेज में वहाँ आपके जो बीच के हैं उन्हीं के साथ आपका कॉम्पिटिशन है, तो आपको पता है कि हाँ ठीक है यहाँ इनके साथ मेरा लेवल ठीक है। लेकिन जब आप बाहर जाएंगे तो वहाँ अलग अलग जगह के बच्चे होंगे और उनका सबका स्टैंडर्ड किसी का बहुत हाई है किसी का लो है, तो आपको कुछ नहीं पता। बट अपने आप को जो है आपको क्या करना है, अपने आप को आपको ऐसा प्रिपेयर करना है कि हाँ आप चाहे ऑफ कैंपस हो या ऑन कैंपस हो, आपको बस जो है मतलब अपना स्किल अच्छे से रखना है। और उसके लिए बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, उसको लिए आपको अपनी प्रोग्रामिंग स्किल जो है वो बिल्कुल अच्छी रखनी पड़ेगी। तो बेसिकली जैसा संदीप ने कहा था कि आपको जो है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करनी ही पड़ेगी, और उसके लिए जो है आप चाहे तो कोड फोर्स करें या फिर लीड कोड करें, मतलब कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें और जो है अपनी स्किल को वहां से जो है अच्छे से करें, तभी जो है बेटर होगा ऑफ कैंपस के लिए। और वैसे भी अब तो आपको पता है जो हालत चल रही है यहाँ पे, तो इसमें तो बहुत दिक्कत होने वाली है आगे। तो आप अपने आप को प्रिपेयर करें और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पे ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि बेसिकली आप चाहते हैं कि जैसे मैं मतलब थोड़ा सा एड ऑन करना चाहूंगा कि जैसे इसमें पूछा था वो लास्ट क्वेश्चन में कि एमएल डेटा साइंस, ये बेसिकली होगा क्या कि ठीक है आप एमएल डेटा साइंस कर लिए, लेकिन एमएल डेटा साइंस या ये सब जो फील्ड है इनके लिए जो भी कंपनी अगर पोस्ट निकालती है तो उसको एक्सपीरियंस चाहिए होता है। आप फ्रेशर होंगे तो आपसे कोई पूछेगा भी नहीं कि एमएल डेटा साइंस क्या है, कुछ नहीं पूछेगा आपसे, वो कोडिंग स्किल बेसिक वही पूछेंगे। तो आपको मेन फोकस उसी पे रखना है। हाँ प्रोजेक्ट आप लास्ट टाइम में 1 मंथ 2 मंथ जो है वो लास्ट टाइम में हो जाता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं होती है, वो आप कर सकते हैं। लेकिन ये आपको स्टार्ट करना पड़ेगा और इसके लिए टाइम चाहिए होता है। कोडिंग को 100% टाइम चाहिए, उसको आप टाइम दो, वो बेनिफिशियल होगा आपके लिए आगे चलने वाले लॉन्ग टर्म में। तो यस तुम बेसिकली आपको प्रोजेक्ट को हैंड बाय हैंड रखना है स्टार्ट में, मतलब 3rd ईयर के एंडिंग से आपको आइडियाज और अपने क्लियर हो जाने चाहिए आपको किस पे वर्क करने। लेकिन जो मोस्ट आपको प्रोग्रामिंग स्किल्स ही हमेशा ज्यादा काम आएगी, क्योंकि प्रोजेक्ट्स कई कंपनी में रिलेवेंट है कई में नहीं है। कई बार तो स्किप हो जाते हैं क्वेश्चंस, प्रोजेक्ट वाला एक सेक्शन ही स्किप हो जाता है हम लोग का, क्योंकि कई बार जो एक डिफरेंस है जो हम लोग नहीं समझते कि हम लोग ने जो एक एक्सपीरियंस किया, हम लोग 5 लोग जितने हमें सीनियर्स हैं यहाँ पे फाइनल, हम सब एक इंटर्नशिप में हैं। जो हम लोग स्टैंडर्ड अपना करते हैं, डिसाइड करते हैं कि हम लोग इस टॉपिक पे हम लोग क्या होते हैं प्रोजेक्ट बनाएंगे। और जब हम लोग इंडस्ट्री में गए, जैसे हम लोग बॉश में गए, तो वहां पे जो सॉफ्टवेयर और जो फील्ड है,
वो बहुत डिफरेंट है, काफी डिफरेंट है। मतलब जो हम लोग सोचते हैं कि हम लोग ऐसा एक बॉट बना देंगे, ऐसी वेबसाइट बना देंगे शॉपिंग की, वो नहीं होगा। वहां पे आपको टैबलो आ जाएगा, देन आपका IBM प्लानिंग एनालिटिक्स और अलग अलग टाइप के जो इंडस्ट्रियल सॉफ्टवेयर ग्रेड है वो आपके यूज होंगे। तो हाँ आप वही बेसिकली वही मैं कॉम्पिटिटिव थोड़ा सा कोडिंग की ही आप ज्यादा तैयारी करिए, क्योंकि आप नहीं आप कंट्रोल कर सकते कि आप एग्जैक्ट किस फील्ड में जा रहे हैं, क्योंकि आपको ट्रेन किया जाएगा हर कंपनी में। हाँ यस मैं थोड़ा सा इस पे तो ऐड ऑन करना चाहूंगा। तो सीन ये देखो, आप किसी भी कंपनी में गए, उनको तुम्हें नहीं पता वो तुम्हें किस प्लेटफॉर्म में डाले, वो चाहे तुम्हें एमएल डेटा साइंस में डालें, वेब डेवलपमेंट में डालें, टेस्टिंग में डालें, वो उनको डिपेंड करता है। अगर आपकी कोडिंग स्किल्स अच्छी है, आप उनके सामने प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, तो उनको ये आइडिया लग जाएगा कि हाँ आप जो है सीख सकते हैं, आप में एबिलिटी है लर्न करने की। तो वो आपको जो है प्रीफर करेंगे, क्योंकि उनको दिख गया है कि आपको कोडिंग आती है अच्छे से, तो आप मतलब लर्न कर सकते हैं और आप किसी भी फील्ड में वो आपको डालेंगे तो आप जो है अच्छा परफॉर्म करोगे। तो इसीलिए मतलब जो ये बेसिक है, इसको जो है आप प्रेफरेंस दो, ये इसका मेन चीज है। या बिल्कुल एकदम जैसे कि मीन्स मैक ने कहा, कंपनी का फोकस होता है कि आप सीख सकते हो कि नहीं सीख सकते। हाँ वही। उसका ये मकसद नहीं है हायर करने का कि आप पे आता है, वो आपको फिर भी दूसरे प्लेटफॉर्म में डाल सकते हैं, कुछ वो हाँ नहीं वो है। आपको कुछ भी सिखा जैसे सकते हैं। अब जैसे अमेजोन में ज्यादातर मोस्ट ऑफ द वर्क जो है वो जावा पे है, और सो आप अब ML करके जाओ, वहाँ पे डेटा साइंस करके जाओ, कुछ भी करके जाओ, आपको वहाँ पे जाके काम जावा में करना है बेसिकली, यही। जो मोस्ट ऑफ द है। वैसे कुछ और भी है, मीन्स ऐसा नहीं है सिर्फ जावा जावा है, बट सो उनको मेनली चाहिए कि आप सीख सकते हो कि नहीं सीख सकते हो। हाँ वो उनको लर्निंग एबिलिटी आपकी देखनी है। तो यस ठीक है, नेक्स्ट करा जाए तो हम सेशन। लोग और नेक्स्ट पे लगभग आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, टाइम थोड़ा कम है, एक ओके। आगे भी है। सो अगले क्वेश्चंस थे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिलेटेड। तो काफी क्वेश्चन से टाइम में, तो उसे हम लोग पहले से ही कम किए हैं, तो और ज्यादा हम लोग इसमें से जो यूनिक है वो थोड़ा हम लोग लेंगे। तो इसमें बेसिकली एक सवाल जो काफी मतलब नहीं होना चाहिए लोगों के मन में कि अब वो ये है कि आई हैव लर्न जावा बेसिक्स बट आई एम हैविंग अ प्रॉब्लम व्हाइल कोडिंग, सो शुड आई स्विच टू पाइथन और आई शुड टू स्टिक जावा ओनली। और आप ये थर्ड ईयर में आप स्विचिंग की आप स्विच की सोच रहे हैं, तो इस पे मैं मुकुल से पूछा था, वो जावा में काफी उनका हाथ है। तो बताएं कि जावा अगर आपकी कोड नहीं हो रही है, तो आप स्विच करना एक आसान एक वे हो जाएगा कि आप उसी में और मेहनत करके उसे अच्छा करें। मेरे हिसाब से लैंग्वेज जो है वो एक तरह का जस्ट एक माध्यम है। जैसे अभी हम हिंदी में बात कर रहे हैं, हम इंग्लिश में बात करते हैं, तो लैंग्वेज कोडिंग स्किल में कोई बैरियर नहीं होता है। बैरियर होता है लॉजिक। अगर हम लॉजिक सोच पा रहे हैं कि हमारा ये प्रोग्राम ऐसे ऐसे इस फ्लो से मूव करेगा, ये फंक्शंस मेरे प्रोग्राम में होंगे, तो उसको हम किसी भी लैंग्वेज में कोड कर सकते हैं। हाँ, पाइथन में उनको थोड़ा आसान होगा, क्योंकि पाइथन की इनबिल्ट लाइब्रेरी जावा से थोड़ी अच्छी है। लेकिन वो ये कहीं से नहीं होगा कि अगर आप पाइथन सीख ले तो आपका कोडिंग अच्छा ही हो जाएगा। आप जावा में प्रैक्टिस करके जावा को अच्छा कर सकते हैं। आप कलेक्शंस पे अपना प्रैक्टिस कीजिए, उससे आपकी कॉम्पिटिटिव कोडिंग में काफी हेल्प हो जाएगी। जैसे संदीप पहले ये जावा में कोड करता था, आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं, लेकिन जब इसको लगा कि C++ में इसका स्पीड बस थोड़ा हाई हो जाएगा, फिर ये C++ में करने लगा। तो लैंग्वेज स्विच करने में दिक्कत नहीं होता, अगर आपके बेसिक स्किल्स और बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, आप सोच पा रहे हैं कि आपको करना क्या है क्वेश्चन में, तो लैंग्वेज आप किसी भी लैंग्वेज में फिर कोड कर सकते हैं। लैंग्वेज तो एक तरीके से एग्जैक्टली। स्ट्रक्चर हो गया, एक तरीके से बेसिक स्ट्रक्चर, हाँ, आपको पता है सिंटैक्स क्या है लैंग्वेज के, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको बेसिकली मतलब स्किल जो है आपको करनी है एक तरीके से लॉजिक डेवलपमेंट, लॉजिक बिल्डिंग जो है वो इम्पोर्टेंट है। प्रॉब्लम ऐसी कोई बैरियर नहीं होना चाहिए वैसे, जहां तक मेरा मानना है। तो आप पाइथन में या करें, जावा में करें, कोई ढाका दिक्कत कुछ नहीं है। कहना चाहते हो तो? हाँ या ढाका हाँ, बोलिए आप। 2 मिनट। या सो इसमें मैं मीन्स अपना ही एग्जांपल लेता हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि थर्ड ईयर में अभी आप लास्ट सेमेस्टर में हो तो आपको ये क्वेश्चन आना भी चाहिए। सो मैं सेकंड ईयर तक सी प्रोग्रामिंग में मीन्स स्टार्ट की थी, और सी में ही करता था सेकंड ईयर तक। तो सेकंड ईयर के बाद जब छुट्टी पड़ी तो मैंने जावा मीन्स काफी एक डर रहता है कि C++ करूँ, जावा करूँ, पाइथन करूँ, क्या सही होगा क्या नहीं होगा। सो अब मैंने जावा में स्टार्ट किया, बट थर्ड ईयर तक आते आते, थर्ड ईयर के जिस सेमेस्टर में आप हो मीन्स इस टाइम तक आ जाते, ऐसा हो गया था कि किसी भी लैंग्वेज में आप कोडिंग करा लो वो हो ही जाएगी। आप C++ में कराओ, पाइथन में कराओ, जावास्क्रिप्ट में कराओ, आप जावा में कराओ, किसी में भी कराओ, सो उतना मैटर नहीं करता। मीन्स अगर आप पे कंसेप्ट आता है, आपको 2 मिनट लगेगी नेट पे देखने में कि इस क्वेश्चन को मैं करूं कैसे उस लैंग्वेज में, पाइथन में वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करूं मैं, पाइथन में फॉर लूप कैसे चलाऊं मैं, Someone is कुछ उतना asking मैटर नहीं a करेगा। question. We will have a Q&A section. We will answer your questions. So have patience. Someone has asked a question. Yeah. हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें एक क्वेश्चन है कि
इज इट नेसेसरी टू लर्न मोर देन वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? तो मेरे हिसाब से ये अभी तक सॉल्व होंगे जो हम लोग ने अभी तक डिस्कस किया है कि आप एक से ज्यादा लैंग्वेज आने का मतलब ही नहीं है। आपसे वो वही पूछेगा जो आपकी परफेक्ट होगी, जो आपसे वो पूछेगा कि अच्छा आप किसमें कंफर्टेबल हो, क्यों, मतलब क्योंकि या एक से ज्यादा करने का मतलब नहीं बनता। अगर आप एक में बहुत अच्छे हैं तो वो काफी है। आप एक भी मत करो, मीन्स वैसे करनी पड़ेगी, बट आप अगर एक भी नहीं करो, आपके कंसेप्ट अच्छे हैं। सो उसमें अमेजन में हुआ क्या था मेरे साथ कि जब मीन्स वो पहले पूछेंगे कि इसका सॉल्यूशन बताओ क्वेश्चन का, तो मैंने सॉल्यूशन बताया कि इसका कोड लिखो, कि सर कौन सी लैंग्वेज में, क्या आप एल्गोरिथम लिखो सिर्फ। सो कोई भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो, जनरली आप अगर एल्गोरिथम भी सिर्फ लिख देते हो उस चीज की कि मेरा प्रोग्राम ऐसे वर्क करेगा, सो भी आपको दिक्कत नहीं होगी। मतलब बट हाँ, आपके अगर आप कॉन्सेप्ट्स लैंग्वेज में भी कर पा रहे ज्यादा हो तो आपके लिए मैटर, अच्छा है। हाँ, मतलब आपके जनरली उनको एल्गोरिदम थे। स्यूडो कोड्स चाहिए, स्यूडो कोड। और या जितनी भी अब बड़ी कंपनी है उसमें लगभग सारे टेक्नोलॉजी पे काम होता है। आप किसी भी लैंग्वेज को चूज कर लो, उनमें सब पे काम होता है। तो आपको लैंग्वेज कोई दिक्कत बैरियर है होगी, ही नहीं। बेसिकली आप आपको जब दिक्कत नहीं होगी एंट्री कर एक्चुअली। रहे हो, एक मिनट ढका, मैं एक चीज कहना चाहता था कि बेसिकली आप जब इंडस्ट्री में एंटर करोगे तो आप एक लैंग्वेज आपने सीखी होगी, लेकिन जब इंडस्ट्री में आप पहुंचोगे ना तो लोग अपने जो उनके पास प्रोजेक्ट होंगे वो उनके हिसाब से आपको वो लैंग्वेज ट्रेन करेंगे और उसमें आपको डिप्लॉय करेंगे। ठीक है, तो आप एक बार जब एक्सपीरियंस गेन कर लेते हैं 4 से 5 साल किसी एक चीज में, आपका उसमें एक्सपीरियंस आ जाता है, तब आप अपने मुताबिक उस डिफरेंट कंपनीज या उसमें स्विच कर सकते हो। तो ये काफी मतलब अलग क्या बोलते हैं चीज हो जाती है कि आप अगर पूछें कि एक से ज्यादा लैंग्वेज आनी चाहिए, तो बेसिकली ये नहीं है। और और एक चीज और है, अगर आप एक लैंग्वेज के सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे समझ लेते हैं ना, तो आप जब दूसरा लैंग्वेज को पढ़ते हैं तो आपको सब कुछ आप कोरिलेट करने लगते हैं कि हाँ उसमें ऐसे ही, उसमें भी लूप तो सब में एक ही तरह से चलेगा, इंक्रीमेंट सब में हम एक ही तरीके से करेंगे, तो कॉन्सेप्ट तो सबके सेम ही है। तो अगर आप एक लैंग्वेज पे भी आप अपना स्किल्स वो प्रोफिएंट कर लेते हैं तो आपको कभी भी दिक्कत ही नहीं होगा लैंग्वेज स्विच करने में। ठीक है। सो Q&A की हम लोग अभी करेंगे। अभी कुणाल है, वो हमारे साथ एक और हैं जो अभी यूनाइटेड ग्रुप में प्लेस हुए फाइनल स्टूडेंट, वो भी इस टॉपिक पे कुछ बोलना चाहते हैं। तो कुणाल प्लीज। Hi everyone. So I was saying that मतलब जो ये क्वेश्चन अभी अराइज हुआ था, जो मतलब चैट में अभी किया गया है क्वेश्चन अराइज कि क्या C++ ही ये लैंग्वेज है जो मतलब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी मतलब चाहती हैं कि आपको आनी चाहिए। तो my answer to that question is that it's not any language specific what they want. What they want is your logic building skills and your understanding of the basic concept which you have learned in your this graduation time, like operating system and computer networking knowledge. So this is which is required. ओ ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं जो कि है व्हाट टू डू आफ्टर लर्निंग जावा एंड हाउ कैन आई मेक माय रिज्यूमे मोर इफेक्टिव। सो मुकुल इस पे कुछ बोलना चाहते हो रेज्यूमे के ऊपर और जावा के बाद सबसे क्या पहले करते हैं? ये हम जानते हैं कि देखिए जावा से हम 3 तरीके के एप्लीकेशन बना सकते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस भी, वेब एप्लीकेशंस भी, और एंड्रॉयड एप्लीकेशंस भी। तो हम अगर आप कोर जावा कर लिए तो आप एडवांस जावा कर सकते हैं। आप एडवांस जावा भी कर लिए तो आप नए नए फ्रेमवर्क सीख सकते हैं जैसे स्प्रिंग, हाइबरनेट। तो आप कर सकते, जावा से रिलेटेड बहुत सारी स्किल्स हैं, आप वो सब सीख सकते हैं। फिर साथ ही साथ आप जावा से आप आईओटी एप्लीकेशंस बनाना भी सीख सकते हैं। ये सब इफेक्टिव करेगा आपके रिज्यूमे को। आप, मैं कुणाल को कहना चाहूंगा इस पे कुछ और पॉइंट्स ऐड करने के लिए। Yeah, sure Mukul. So I would say that कि मतलब प्रोजेक्ट हमें इसलिए नहीं बनाने चाहिए कि बस हमें एक प्रोजेक्ट बनाना है अपने रेज्यूमे में ऐड करने के लिए। हमारा मेन मोटिव होना चाहिए प्रोजेक्ट बनाने के लिए कि मतलब कोई लोकल प्रॉब्लम हम सॉल्व करें। ये नहीं कि हम सिर्फ सीखने के लिए बना रहे हैं और फिर वो प्रोजेक्ट का कोई यूज नहीं आया। हमें ऐसे सोचना चाहिए कि मतलब अच्छा ठीक है, हम ये वाली प्रॉब्लम हम जो है फेस कर रहे हैं, लाइक अटेंडेंस प्रॉब्लम और सम कैंटीन मैनेजमेंट प्रॉब्लम और इवेंट्स मैनेजमेंट ऐप। सो इस टाइप की अगर हम प्रॉब्लम को लाइक उठाएं और इसके ऊपर कुछ हम बनाएं, तो वो हमारा प्रोजेक्ट जो है एक तो लाइव रहेगा। तो कंपनी जो है वो लाइव प्रोजेक्ट पे ज्यादा डिमांड करती है, मतलब कि अगर आपका प्रोजेक्ट लाइव है तो उसकी वेटेज ज्यादा है आपके रेज्यूमे में एज कम्पेयर टू एक ऐसा प्रोजेक्ट जो आपने सिर्फ बनाया और वो आपके कंप्यूटर के अंदर है बस और कहीं उसका यूज नहीं है। तो आई वुड से मतलब कुछ ऐसी प्रॉब्लम उठाओ जो आपकी लोकल मतलब सराउंडिंग से रिलेटेड हो और उसको सॉल्व करो प्रोजेक्ट बनाने में। उससे आपका प्रोजेक्ट मतलब अच्छे से बन भी पाएगा क्योंकि आप पे एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, उसको टारगेट करोगे आप, और आपका प्रोजेक्ट लाइव भी रहेगा।
ओके, सो हम लोग के पास एक्चुअली टाइम की थोड़ी सी लिमिटेड बाउंडेज है, तो हम लोग अब नेक्स्ट उस पे चलते हैं। आपके जो क्वेश्चन है हम सारे कवर करेंगे, हर संडे हम सेशन रखने की बिल्कुल कोशिश करेंगे, अगर आप लोग चाहें तो इसमें हम सब डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो अभी हम नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं, जो कि है अमेजोन का कंपनी स्पेसिफिक सिलेक्शन है। तो यहाँ पे बेसिकली संदीप ढाका हमारे साथ है, जो लास्ट ईयर अमेजोन ऑफ कैंपस में हमारे कॉलेज में आई थी। तो वहाँ पे दो बच्चे हमारे कॉलेज से सिलेक्ट हुए थे, उसमें से संदीप ढाका वाज द वन। सो इनसे हम आपके क्वेश्चन जो आपने अमेजोन के लिए पर्टिकुलरली जो क्वेश्चन पूछे थे, उसके हिसाब से मैं इनसे वार्तालाप करूंगा, कन्वर्सेशन करूंगा। सो बेसिकली आप इनके एक्सपीरियंस से आप पता कर सकते हैं कि जान सकते हैं कि क्या बेसिकली अमेजोन का प्रोसेस होता है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि पूछा गया था कि आपने अमेजोन को प्लेसमेंट के लिए कोई पर्टिकुलर करिकुलम या कोई एक ऐसा नॉलेज सब्जेक्ट, मतलब कुछ था कि आपको यही चीज पढ़नी है, मतलब कोई एक समझ है ना, एक कोर्स है टाइप का, या कोई एक करिकुलम है जो आपने फॉलो किया अमेजोन को क्रैक करने के लिए? या सो 4th ईयर तक तो ये भी नहीं पता था कि अमेजन कॉलेज में आएगी कि नहीं आएगी। तो ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं कह सकता कि मैंने अमेजन के लिए प्रिपेयर किया। सो मेन टारगेट कॉलेज से था कि हैचडीन में हो जाए, कॉलेज से जो टारगेट था। बट हाँ, जो प्रैक्टिस कर रहे थे या जो भी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जो सोच के हैचडीन मतलब अपनी प्रोडक्ट कंपनी ना, जो है प्रोडक्ट बेस्ड हैचडीन, या प्रोडक्ट बेस्ड नहीं हो प्योरली, बट हाँ यू कैन से इट्स बेसिकली आपने टारगेट अमेजोन के लिए नहीं किया था, इट वाज अ प्रोसेस। या कॉलेज में सिर्फ हैचडीन ही सबसे अच्छी कंपनी थी जो आती थी उस टाइम तक। सो बट था कि हाँ प्रोडक्ट बेस में होना चाहिए, मींस सीपी या हम कंपटीशन भी देते थे तो वो भी मतलब उसी के लिए कि हैचडीन में रुकना नहीं है मींस। बट ये नहीं था कि हाँ कॉलेज में आ जाएगी और कॉलेज से हो जाएगा। सो आप तैयारी कर रहे हो तो तैयारी प्रोडक्ट बेस्ड की करो, ना कि अमेजन की, क्योंकि जरूरी नहीं है, बहुत बार होता है कि आपका अमेजन में ना हो किसी और में हो जाए। मींस लक थोड़ा भी मैटर करता है कि आपको अमेजन में कौन सा इंटरव्यूअर फंसा या कौन इंटरव्यूअर आपको अमेजन में ले रहा है, कोई सी हो सकता है दूसरी कंपनी में आपको कोई अच्छा फंस जाए या कुछ भी मीन। सो प्रोडक्ट बेस में किसी में भी हो जाए तो वो अच्छा ही है, उनका पैकेज भी अच्छा ही होता है, काम भी आपको सीखने को काफी ज्यादा मिलेगा। वो तो टारगेट करिए कि प्रोडक्ट बेस में हो जाए बस, अमेजन को स्पेसिफिक बेसिकली आपको प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के जो क्वेश्चंस जो अवेलेबल है नेट पे और उनके जो प्रॉब्लम्स है वो आप सॉल्व करिए, तो अल्टीमेटली आपकी प्रोडक्ट बेस्ड की तैयारी अच्छी होगी, तो उससे आपके अमेजोन निकले, गूगल निकले, कुछ भी ऑफ कैंपस आपका अच्छा निकल सकता है। या तो आप वो तैयार कर लीजिए जो क्वेश्चन अवेलेबल है, बट मुझे लगता है उससे अच्छा तरीका कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करना है कि आप अगर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कर लोगे तो वो अपने आप हो जाएंगे। मींस स्टार्टिंग में जब हम क्वेश्चन करते थे, मुझे आज भी याद है कि फर्स्ट ईयर में मैं एक सॉर्टिंग का प्रोग्राम आया था एग्जाम में, मैं उसको भी छोड़ के आया था, आई थिंक प्राइम नंबर का। बट जब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आप करोगे तो आपको मींस जो आप यहाँ पे गिटहब पे क्वेश्चन देखोगे कंपनी पे, वो आपको लगेंगे कि हाँ ये तो हो ही जाएंगे, क्योंकि वहां पे आपको कंसेप्ट बनाना आता है कि आप कंसेप्ट को कैसे बनाते हो, कोई भी नया क्वेश्चन आया वो कैसे करते हो। कोड प्रोसीजर पे हमेशा नए क्वेश्चन नहीं आते, वहां पे आप कभी भी पुराने क्वेश्चन नहीं देखोगे कि कोई पुराना क्वेश्चन आ रहा है। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आते हैं। एक आप में से जूनियर्स में से किसी ने पूछा था कि व्हाट आर मिनिमम स्किल्स रिक्वायर्ड टू बी प्लेस्ड इन कंपनी लाइक अमेज़न। मिनिमम स्किल्स मतलब एक लिमिट, एक आप लोअर बाउंड्री पॉइंट एक कुछ होगा लाइक कि आप जो ढाका समझते कि इतना तो आना ही चाहिए, बेसिक है। या सो अगर मैं इसका मींस जैसे कि अभी होता क्या है कि अभी मैं जिस टीम में हूँ वो डेली मींस हर सैटरडे संडे इंटरव्यू लेते हैं अमेजन के। सो वहीं पे मींस जो रेफरल से, या अब मेरा मींस अगर इंटर्नशिप के साथ फुल टाइम हुआ तो मैं भी इंटरव्यू लेने स्टार्ट करूंगा। सो मेन फोकस होता क्या है कि सिर्फ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग या कंसेप्ट आने चाहिए, मींस यही सबसे मिनिमम है। और अगर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की टर्म्स में बात करूं तो आप मींस एटलीस्ट कोड सेप पे अगर आप 4 स्टार हो जाओगे, उसमें तुक्का लगेगा ही नहीं आपका कि आप तुक्के से हो जाओ, बस हाँ किसी और से क्वेश्चन मत कराना। अगर आप खुद कोड सेप पे 4 स्टार या फिर आप कोड पॉलिसी पे अगर आपका कंप्यूटर थोड़ा ज्यादा है तो आपको एक्सपर्ट तो एटलीस्ट मींस होना चाहिए। अगर आप वहां तक हो जाओगे तो उस टाइम तक आपके कंसेप्ट इतने हो जाएंगे कि आप मींस अमेजन तो निकाल लोगे। सो अगला क्वेश्चन ये ढाका, हाँ, कि व्हाट इज अमेज़न्स इंटरव्यू प्रोसीजर। तो बेसिकली आप जब कंपनी कॉलेज आई थी तो आपका क्या प्रोसीजर क्या था पूरा अमेज़न? या सो अमेजन का जो ऐसे अगर स्पेसिफिकली मैं अमेजन की बात करूं तो वो डिफर करता है कि आपका जो प्लेसमेंट है ऑफ कैंपस है या ऑन कैंपस है या कॉलेज आईआईटी है या क्या है। सो लाइक हमारे कॉलेज में जो हुआ था वो ये हुआ था कि इनिशियली जो दिल्ली एनसीआर के जितने भी कॉलेज है तो सभी में टेस्ट हुआ था। तो वहां से जो बच्चे सिलेक्ट हुए थे टेस्ट के बाद, आई थिंक हमारे कॉलेज से 11 बच्चे सिलेक्ट हुए थे। तो उसके बाद 2 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू थे, दोनों डीएसएल को थे, मींस प्रोग्रामिंग के थे दोनों।
ना ही कोई प्रोजेक्ट राउंड था, ना ही कोई एचआर राउंड था, कुछ नहीं था। और एचआर राउंड अगर होता भी है, जैसे कि वहाँ पे बात करते रहते हैं मीन्स हम भी टीम वाले अभी जो अमेजोन में, सो एचआर राउंड का तो उतना मीन्स मैटर करता ही नहीं, उसको तो आप निकाल ही दीजिए। सो बेसिकली जो है डीएसएलगो के राउंड होंगे आपके 2 या 3, हमारे केस में 2 हुए थे, वैसे जनरली 3 होते हैं अमेजन में। और अगर आप फुल टाइम के लिए अप्लाई करोगे तो एक राउंड प्रोजेक्ट का भी हो सकता है, बट अगर इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करोगे तो आपका प्रोजेक्ट का कोई राउंड नहीं होगा। सो अगला क्वेश्चन ये है ढाका आपसे अमेज़न के लिए पूछा गया कि इज इट नेसेसरी टू कम अप विद ऑप्टिमल सॉल्यूशन इन एवरी राउंड, मतलब हर क्वेश्चन के लिए आपको बेस्ट सॉल्यूशन ही देना है अमेज़न में सिलेक्ट होने के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं है जरूरी। ये मेरे साथ एसडीन में हुआ था। एक्चुअल में एसडीन में जो मेरा फर्स्ट राउंड था, सो उसमें जो क्वेश्चन पूछा उसका मुझसे सॉल्यूशन नहीं बन पा रहा था। सो अच्छा। फिर मैंने बताया, उनसे बोला कि मैं नेव अप्रोच बताऊं उसका। तो वो नेवी मुझसे पूछना चाह रहे थे एक्चुअल में कि आप इसका नेवी अप्रोच बताओ, बट मैं उसको ऑप्टिमल लगाने में मींस लगा हुआ था कि इसका ऑप्टिमल निकालूं, एंड मुझे नेव उसका पता था, वो मैं बना नहीं पा रहा था। तो कभी भी अगर आपका इंटरव्यू जैसे कि अभी स्टार्ट होंगे, सो ये बिल्कुल मत करना कि आप ऑप्टिमल सॉल्यूशन बता रहे हो उनको। ये मींस काफी फंस जाओगे आप, आपका इंटरव्यू पूरा हो जाएगा और आप बता नहीं पाओगे। सो स्टार्टिंग में नेव से ही अप्रोच करो उनको। अगर आपका सोचने का तरीका पसंद आया तो वो आपको ले लेंगे कि आपने नेव अप्रोच किया, फिर आप किस तरीके से मीन्स सोच रहे हो। लाइक मेरे साथ अमेजन में हुआ था कि उसमें मीन्स फर्स्ट राउंड में, सो मेरा एक क्वेश्चन मीन्स थोड़ा मुझे टाइम लग रहा था, तो उन्होंने मुझे थोड़ा हिंट दिया कि ऐसे कर सकते हैं हम इसको। मीन्स एकदम मेरे दिमाग में वो स्ट्राइक करे कि हाँ बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं। वो वहां पे प्रैक्टिस मैटर करती है। सो फिर मैंने उससे वो अप्रोच बनाया। तो उसको ये नहीं कि आपको बिल्कुल ऑप्टिमली चाहिए, या उनके लिए उनके पास है ऑलरेडी SD3 है, उनके पास SD2 है, वो ऑप्टिमल बना लेंगे। आपको इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए कि आपको एक क्वेश्चन दिया, आप उसको कैसे सोल्व कर पा रहे हो, मीन्स कर पा रहे हो कि नहीं, और आपका सोचने का तरीका क्या है। आप केसेज कवर कर रहे हो, एज केसेज जैसे कि होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि आप एज केसेज कवर कर रहे हो, उसमें नहीं कर रहे हो, या मीन्स आपका वे ऑफ थिंकिंग क्या है, वो मैटर करता है। तो ऑप्टिमल तो कभी देना ही मत स्टार्टिंग में। अगर आप दे भी रहे हो ऑप्टिमल, अगर आपको आ भी गया तो भी मत देना। मीन्स ये बहुत गंदा होगा। अगर आपको स्टार्टिंग में उसने क्वेश्चन पूछा, आपको ऑप्टिमल उसका पता लग गया, तो आप बताओगे उसे पता है कि आपको आता था क्वेश्चन, तो कुछ फर्क पड़ा ही नहीं, आपने सोचा ही नहीं। तो ये मीन्स होता है कि थोड़ा एक्ट करो कि हाँ ठीक है, स्टार्टिंग में नेव अप्रोच बताया, Yeah, फिर हाँ I would like to add something, Dhaka, if you allow me, please. Yeah, so I would say, yeah, like let's say if you know the optimal solution for any question, so first you should try like explaining the basic approach, like the simplest approach, which should like solve that question. Then after that, if you give the optimized solution, then the impact which you will be having of yours on the like interviewer, that impact will be great. So, मतलब एक तरीके से कुणाल approach, आप कहना चाहते हो कि इटरेटिव मेथड होना चाहिए कि आप सबसे एक पहले छोटा दो, उसके बाद उससे एक अच्छा इंप्रूव करो, इससे अच्छा एक इंप्रूव करो। क्यों ढाका, ये भी एक अच्छा प्रोसेस है देने का आंसर। मेन मोटिव है कि उसमें हायर होना है, तो उनको लगेगा अगर आपको आता भी है तो अच्छी बात है, बट उनको मत बताओ कि आपको आ रहा है वो क्वेश्चन। तो उनको लगेगा कि आपने अभी सोचा, आप सोच रहे हो, आपकी सोचने की थिंकिंग कितनी अच्छी है, सब कुछ में से एक अलग इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर आपने डायरेक्ट सॉल्यूशन बता दिया तो आपने मींस अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार दी। मतलब उनको एक बेसिकली फील देना है कि हाँ मतलब आप सोच रहे हैं, आपने इतना सोचा है, आपने थॉट प्रोसेस की है, तब आप इस सॉल्यूशन तक पहुंचे। ये नहीं कि आपने पहले किया था फिर आपको याद आया तो आपने वही उनको सीधा पटक दिया, वो नहीं करना है। मेन ये है बस इसका मोटिव। एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा, मैंने एकदम आंसर बताया, या मैंने कहा कि मुझे पता है, तो उन्होंने वो क्वेश्चन नहीं पूछा कि ठीक है दूसरा पूछता हूं। हाँ वही ये होगा। ठीक है, तो अब एक लाइव एक क्वेश्चन आया था, तो उसमें मैं सोचा था उसको भी एक उठा लूं अभी। तो उसने एक पूछा एक स्टूडेंट ने कि इस कोर्स सब्जेक्ट आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर अमेज़न, मतलब जो हम लोग बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गई अपनी, और ये सब टाइप के सब्जेक्ट डेटाबेस से लोग पढ़ते हैं हम लोग, DBMS डेटा माइनिंग, तो ये क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं अमेज़न के इंटरव्यू और सिलेक्शन प्रोसेस में? या सो बेसिकली वैसे मैटर तो करते हैं, लाइक 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट जो है, लाइक DBMS काफी मैटर करता है और OS मैटर करता है, बट वो चीज इंटरव्यू पे डिपेंड करेंगी। लाइक अगर मैं इंटरव्यूअर हूँ, मैं किसी का इंटरव्यू ले रहा हूँ, तो मैं नहीं पूछूंगा उससे कोई सब्जेक्ट, बट हाँ आना चाहिए आपको, इतना तो आना चाहिए कि आप क्वेरी लिख सको DBMS में, क्योंकि पूछ सकते हैं जनरली, DBMS पूछते हैं और OS भी पूछते ही हैं। तो ये 2 तो बेसिकली आने चाहिए। बेसिकली हम लोग को क्या बोलते हैं, अपने कुछ कोर्स सब्जेक्ट्स जो हैं डेटाबेस और ये सब हैं, जो मतलब यूज जो सही में असली में भी रियल टाइम में भी इंडस्ट्री में यूज होते हैं, वो एटलीस्ट हम लोग को बेसिक नॉलेज कवर हो जानी चाहिए, या होना चाहिए। मींस DBMS तो इतना मींस आ ही जाता है यार, अगर आप मींस अच्छे से थोड़ा
पढ़ा है डीबीएमएस और ओएस में, बस एग्जाम पास करने के लिए मत पढ़ना, वैसे आपका हो ही चुका अब तो, जैसे ही पढ़ा आपने, बट हाँ थोड़ा ये मैं आना एड ऑन में चाहिए। एक सब्जेक्ट कहना चाहता हूँ, कंप्यूटर नेटवर्क या भी जनरली बहुत सारी कंपनीज में पूछा जाता है। या मतलब सीएन भी पूछते यूज हैं मेरी काफी कंपनी में। नहीं, मैं एक बेसिकली कंपनी क्वेश्चन यूज तो अमेजोन यूज के तो लिए ये पूछा सारे गया था, तो उसी के लिए था, बस मैं इसलिए अच्छा। यूज तो ये सारे प्रोजेक्ट होते हैं, मतलब सारे हम्म, सब्जेक्ट होते हैं अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाओ। ऐसा नहीं है हम्म, कि विदाउट लाइक डीबीएमएस या विदाउट नेटवर्किंग या विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम आप कोई प्रोजेक्ट बना सकते हो, क्योंकि जब हम प्रोसेस की बात करते हैं जावा में भी, मतलब हम अलग डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस बनाते हैं, तो वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम के सब्जेक्ट का ही पार्ट है। तो अगर आपको अपने प्रोजेक्ट को प्रोसेसेस में ब्रेक नहीं करना आएगा तो आपका लाइक जो प्रोजेक्ट या एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर जो भी है वो मल्टी थ्रेडेड नहीं होगा और फिर वो बहुत स्लो चलेगा। तो इसलिए ओके, आपको ये सब नॉलेज होनी चाहिए। या ठीक। मैं तो थोड़ा एक अब मिनट, ओके कुणाल एक यू वांट टू से समथिंग? ढाका हाँ हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, मतलब काफी एक्सप्लेन हो चुका है। या मतलब कि टाइम थोड़ा सा, तो नेक्स्ट हाँ क्वेश्चन वो काफी बाद में आए मिल लेगा लाइव, प्लीज, हाँ लाइव में भी उस आए हैं, तो ऐसा मैं को बाद में रखूंगा। टाइप है, हाँ। सो या अगला क्वेश्चन ये था कि एक लड़के ने पूछा है कि हाउ कैन वी गेट रेफरल्स टू प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज लाइक अमेजोन। रेफरल या की बात की गई रेफरेंस, यहाँ पे। या एक्चुअल में सबसे अच्छा होता है मीन्स रेफरेंस अगर आपका हो रहा है तो मीन्स आपके 50% चांस हो जाते हैं कि आपका हो ही जाएगा, और रेफरेंस का अगर आप किसी एम्प्लॉय से रेफरल करा लेते हो तो वो सबसे अच्छा है। नहीं, मीन्स तो बेसिकली मैंने कभी, हम जैसे स्टूडेंट्स लें कैसे, रेफरल हमें हाँ मिले वही मैं मिले कैसे? क्या उसी पे आ रहा हूँ मैं। सो अगर आपका रिज्यूमे अच्छा है, मीन्स अगर आपने कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग भी की है, अगर आपने थोड़ा बहुत मीन्स कुछ जीता भी है लाइक कंपटीशन एंड ऑल, सो आप अगर लिंक्डइन पे या किसी पे भी आप, मीन्स होता क्या है कि हमें रेफरल के पैसे मिलते हैं जो फुल टाइम होते हैं, अगर वो रेफर करते हैं, लाइक एक रेफर के अगर SD1 को रेफर करते हैं तो लाइक 40,000 या 50,000 रुपए मिलते हैं। सो एम्प्लॉय चाहते हैं कि वो रेफर करें, बट उनको कैंडिडेट नहीं मिल पाते। तो अगर आपका रिज्यूमे अच्छा है, आपने अगर रिज्यूमे बना लिया कि आपका रिज्यूमे देखते ही अट्रैक्टिव है, उस पर नजर जा रही है कि हाँ भाई आपने ये चीजें जीती हैं, आप कोड सेट पे 5 स्टार हो, 6 स्टार हो, आप कोड हम्म, फोर्सेज पे हो, या एंड ऑल मीन्स हाँ इंप्रेशन अच्छा बढ़ रहा है कि ये बंदा कर सकता है, तो वो आपको पक्का रेफर करेगा। सो रेफरेंस के लिए आप लिंक्डइन यूज कर सकते हो, बेस्ट तो लिंक्डइन ही है। या अगर हम्म, आप किसी को जानते हो तो भी आप मैसेज भी करोगे, मीन्स वो रेफर कर देगा अगर आपका अच्छा है, और अगर वो नहीं रिप्लाई करे तो समझो कि आपने रिज्यूमे में कुछ गलती की है। हम्म। तो बेसिकली आई वुड लाइक लिंक्डइन टू एक ऐड अच्छा समथिंग लाइक प्लेटफॉर्म है, लिंक्डइन एक अच्छा प्लेटफॉर्म है या कनेक्ट काफी करने के लिए। काफी बंदों को मीन्स रेफर काफी मिलते हैं, मीन्स हमारे साथ जो अभी है रूममेट्स एंड ऑल, तो वो लिंक्डइन हम्म, से काफी रेफरल लेते हैं, बट मैंने कभी मीन्स नहीं किया, बट हाँ मिलता है। और खुद आपको एम्प्लॉय, अगर आपने रिज्यूमे अपलोड किया हुआ है, मुझे एक सिंगापुर की कोई कंपनी थी उसने अप्रोच किया था, सो आपको एम्प्लॉयर जो होंगे मीन्स वो खुद आपको अप्रोच करेंगे रेफर के लिए, क्योंकि उन्हें पैसे हम्म, मिलते हैं, हर कंपनी में पैसे मिलते हैं रेफर करने के। so तो रिज्यूमे yes कुणाल। अच्छा होता should I add something one like most कुणाल बिल्कुल। important thing? Yeah, so the thing which I want to share is that if you suppose that why will someone refer you? So कोई आपको तब रेफर करेगा जब वो आप में वो पोटेंशियल देखे, क्योंकि अगर मैं गूगल की बात करूं, लाइक आई नो लाइक लिटिल बिट अबाउट गूगल प्रोसीजर। सो वहां पे क्या होता है, वहां पे आपको जो एम्प्लॉयज होते हैं अगर वो आपको रेफर कर रहे हैं और अगर आप हायर नहीं हो पाए तो उस चीज के लिए उनके पॉइंट्स कटते भी हैं, तो उससे जो है उनकी परफॉर्मेंस खराब होती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मतलब आपको कोई तभी रेफर करेगा तब आप में पोटेंशियल हो, तो या राइट। आपको अपना पोटेंशियल डेवलप करना पड़ेगा। और दूसरी चीज, रेफर करने के लिए आपको मतलब रीच का जो तरीका बताया, एक तो जैसे लिंक्डइन बताया संदीप ने, दैट इज वेल एंड गुड इनफ। और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीका जो है वो ये है कि आप ओपन सोर्स प्रोजेक्ट पे कंट्रीब्यूट करो। मतलब जैसे गूगल समर ऑफ कोड होता है, और भी बहुत सारे मतलब बहुत सारी ओपन सोर्स प्रोजेक्ट होते हैं, अगर आप उनके ऊपर कंट्रीब्यूट करते हो तो उस ओपन सोर्स प्रोजेक्ट के जो कंट्रीब्यूटर्स हैं आप उनसे इंटरेक्ट कर पाओगे, तो वो आपके एक तरीके से नेटवर्क में आ जाएंगे। फिर उसके बेसिकली एक बाद और अगर आप तरीका है ये या पाने के लिए कुणाल रेफरल। यू आर या राइट एक्चुअली, वैसे या या इफ यू वांट टू कंटिन्यू यू कैन कंटिन्यू, या या उसके बाद अगर आप उनसे रेफरल मांगोगे तब वो आपको रेफरल देने में हिचकिचाएंगे नहीं, लेकिन अगर आप डायरेक्टली किसी को लिंक रिक्वेस्ट भेज के बोलते हो कि सर प्लीज मेरे को रेफर कर दो, तो आई एम 100% श्योर कि वो आपको नहीं करेगा रेफर, क्योंकि उसको आपके बारे में कुछ पता ही नहीं है। ऐसे अननोन पर्सन को कोई कैसे रेफर कर सकता है? सो बेसिकली ढाका और कुणाल, में तो आपसे पूछा, तो एक लड़के ने अभी क्वेश्चन पूछा, शुभम कुमार शर्मा ने, कि रेफरेंस के लिए गिटहब पर काम होना जरूरी है क्या? अगर गिटहब पे आपने या कुछ श्योर, बिल्कुल कंट्रीब्यूट बिल्कुल। किया है तो क्या ये हम क्या बोलते हैं रेफरल लेने के लिए हम लोग यूज कर सकें?
हाँ, ये मतलब एक तरीके से गिटहब, लिंक्डइन, ये सब एक तरीके से ऐसे प्लेटफॉर्म है जो हमें मतलब हमारी खुद की ब्रांडिंग के लिए यूज किए जा सकते हैं। मतलब अगर हम अपने गिटहब के मतलब हमने प्राइवेट प्रोजेक्ट्स या मतलब अपने खुद के प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं या किसी दूसरे के ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट कर रखा है, तो गिटहब पे सब कुछ शो होता है कि हाँ आपने ये कंट्रीब्यूट किया है। तो फिर अगर आपकी कोई गिटहब प्रोफाइल चेक करेगा तो उसको सब पता चल जाएगा कि आप क्या परफॉर्मेंस है, आप कितने लेवल पे हो, क्या है। तो वो आपको वो देख के रेफर कर सकता है। तो इसलिए हाँ, ये इम्पोर्टेंट है गिटहब के ऊपर आपको कंट्रीब्यूट करना। ओके, तो ढाका, अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक है, लास्ट क्वेश्चन जो हमको आया था, वो है कि इज इट रियली हार्ड टू गेट इनटू प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज लाइक Amazon विदाउट हैविंग डीप नॉलेज ऑफ एल्गोरिथम्स? मतलब विदाउट नॉलेज ऑफ एल्गोरिथम्स, आपकी ज्यादा डीप नहीं है, बेसिक बेसिक है, तो क्या इससे इससे बहुत कठिनाइयां पैदा होती हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज जाने में? हाँ यार, मीन्स थोड़ा टफ है बट होती तो है। अगर आपको उतनी नॉलेज नहीं है तो काफी कंपटीशन है यार, मीन्स आजकल कंप्यूटर मतलब प्रोग्रामिंग में एल्गोरिदम आपकी परफेक्ट होनी चाहिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उतनी नहीं हो, लेकिन आपको अगर किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का आइडिया हो, उसके एल्गोरिदम तरीका क्या पता हो। इतना आपको थोड़ा होना चाहिए कि आपने किए हो, मीन 20 30 40 कंपटीशन आपने किए हो, तो आप उतना कर पाओगे। वैसे कंपटीशन, नंबर ऑफ कंपटीशन मैटर नहीं करते, आप एक कंपटीशन से सीख कितना रहे हो वो सबसे मैटर कर रहा है। जैसे कि मीन आप एक क्वेश्चन से कितना सीख रहे हो वो मैटर करता है कि हाँ इस क्वेश्चन को मैं कहाँ कहाँ यूज कर सकता हूँ। मैंने इतने ज्यादा कंपटीशन नहीं किया बट मैं मीन्स मेरी है थोड़ी कि मैं उस क्वेश्चन का सीखता हूँ थोड़ा कि हाँ ये इस तरीके से हो रहा है तो इससे और क्या हो सकता है। सो डीप तो चाहिए यार, मीन्स प्रोडक्ट बेस में इतना इजी भी नहीं है। इजी है बट इतना भी नहीं कि अगर आपको मीन बेसिक बेसिक आता है और हो जाएगा। मीन्स ओके। डीप नॉलेज संदीप, थोड़ी आई होनी वुड चाहिए। से लाइक आस्क यू वन थिंग दैट अगर मतलब जो हमारे सेकंड ईयर में डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम सब्जेक्ट था, अगर वो कोई अच्छे से ग्रास्प कर ले तो आई थिंक दैट वुड बी इनफ, नो? या अगर वो कोई काफी अच्छे से मीन्स कर ले, एग्जैक्टली ग्राफ, उनको पता हो मतलब मीन्स काफी ग्राफ तक के टॉपिक्स पूरा कवर कर ले। या उनको मतलब मीन्स वो पूरा ग्राफ करने का सब्जेक्ट। मतलब ये नहीं होता। जैसे कि मैंने पहले ही बोला है कि आपको बाइनरी सर्च आती है, आप बोल रहे हो कि मैंने बाइनरी सर्च पूरे अच्छे से पढ़ ली मीन्स एकदम, और आपको बाइनरी सर्च का क्वेश्चन आपने 1 मिनट में बना दिया, और मैंने उसी क्वेश्चन को पूछा कि अपर बाउंड और लोअर बाउंड मुझे बताओ, आप कह रहे हो ये क्या होता है। तो आपने इसका मतलब वो नहीं पढ़ी। अपर बाउंड लोअर बाउंड आई थिंक आपको वैसे मोस्ट ऑफ द पता होगा, वो बाइनरी सर्च से मीन्स हम करते हैं, बट बाइनरी सर्च एग्जैक्टली नहीं है वो। अब आपको मर्ज सॉर्ट हो रहा है बट मैं बता रहा हूँ के नंबर ऑफ इन्वर्जन बताओ कितने हैं इसमें, और आप कह रहे हो ये क्या है, वो मर्ज सॉर्ट का एक वेरिएशन है, मींस उसी से सोल्व होता है। तो मैटर करता है कि आपने पढ़ा किस तरीके से है। टॉपिक्स वही होंगे सिर्फ जो आपके डीएसएल में है, जो सिलेबस में है, बट उनके इतने वेरिएशन होते हैं मींस कि अगर आपको नहीं पता कि कैसे एक्चुअल में वो एल्गोरिथम वर्क कर रही है तो आप नहीं कर पाओगे। सो ओके, मींस तो आपने फिर अब काफी बार सुना होगा ये कि बाइनरी सर्च बहुत इंपॉर्टेंट। मैं फोकस करता हूँ क्योंकि सच में बाइनरी सर्च के काफी क्वेश्चन होते मतलब हैं, हम लोग को कई बार तो वो भी है काफी ना कि इंपॉर्टेंट है स्क्वायर रूट भी उसमें। निकालने का एक होता है। स्क्वायर रूट आपको निकालने होते हैं डिफरेंट नॉर्मल सर्च के एल्गोरिदम या डिफरेंट एल्गोरिदम से, आपको कोई अरिथमेटिक प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है। या मींस काफी ज्यादा होते हैं, क्वेश्चन के काफी वेरिएशन होते हैं। तो एक और क्वेश्चन है अमेजोन के लिए कि हाउ मच वेटेज डज द प्रोजेक्ट डिस्कशन हैज इन द इंटरव्यू? इंटरव्यू में प्रोजेक्ट डिस्कशन का कितना वेटेज है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी या अमेजोन स्पेसिफिकली? या ये बेसिकली अब जैसे कि मीन्स मैंने बताया, अगर आपको इंटर्नशिप चाहिए तो उसमें तो प्रोजेक्ट नहीं पूछते, बट ये कंपनी टू कंपनी मीन्स वो करता है डिफर की जिसमें प्रोजेक्ट का स्पेसिफिक राउंड है। सो मीन्स वहां पे तो यार आप मीन्स पूरा होना चाहिए। ये मैं मीन्स तब मैं पहले ये ऐड करना चाह रहा था, जब आप इंटरव्यू दे रहे हो तो कुछ चीजें होती है कि आप कभी अपने आप को स्मार्ट मत समझो कि आप इंटरव्यूअर को पागल बना लोगे। वो वहां पे जिस प्रोसेस को आप फॉलो कर रहे हो उसी प्रोसेस को फॉलो करके गया है। अगर मैं इंटरव्यूअर हूं और मुझे कोई पागल बनाने की कोशिश कर रहा है, मैं उसको सबसे पहले भगाऊंगा कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। और ये मेरे साथ हुआ भी था। अमेजन में एक बंदा था गलगोटिया यूनिवर्सिटी का, तो उसने स्टार्टिंग में कि मैंने ये किया वो किया, एमएल के प्रोजेक्ट उसने काफी ज्यादा बताए। उसने एक उससे पूछा, मुझे पता भी नहीं क्योंकि मैंने नहीं बनाया यार एमएल के, तो उसने उससे पूछा, उस पे मीन पता ही नहीं था कि क्या है। तो ये मत सोचना कि आप 2 4 डींगे मारोगे। और मैंने इनफैक्ट अमेजन से पहले अपने रिज्यूमे चेंज किया था, क्योंकि उससे पहले सारी सर्विस बेस्ड कंपनी थी, उसमें तो मैं लिख देता था, मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं उनको संभाल लूंगा, मीन्स वो कुछ भी पूछेंगे मैं संभाल लूंगा उनको, मीन्स उनको घुमा सकता हूँ मैं। बट अमेजन है तो मीन्स पता था कि नहीं घुमा पाऊंगा। तो कभी मत सोचना कि आप प्रोडक्ट बेस के किसी इंटरव्यू को आप पागल बना लोगे। तो हाँ, बी प्रिपेयर उसमें। तो बेसिकली हम लोग लाइव Q&A की तरफ बढ़ेंगे, मतलब अमेजोन के सारे क्वेश्चंस डिस्कस हो गए। तो अब आप लोग सारे लोग क्या बोलते हैं, जितने भी व्यूअर्स हैं आपको, आप लाइव क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जो आपको जितने भी डाउट्स आ रहे हो। सो आप लोग एक एक करके क्वेश्चन क्या पूछिए और हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे सारे।
तो पहला क्वेश्चन अनंत सैनी ने ऑलरेडी भेज दिया है। उन्होंने वो पूछ रहे हैं कि अब कि डू यू रियली यूज एल्गोरिदम्स इन योर डे टू डे वर्क व्हाइल वर्किंग इन दिस कंपनीज और इज इट ओनली रिक्वायर्ड टू गेट इनटू इट। सो सारे लोग अपने अपने जो व्यूज देना चाहते हैं, क्योंकि सब इंटर्न्स हैं। कुणाल फेयर पोर्टल में है, ढाका तुम अमेजोन में हो, मुकुल बॉश, मयंक क्या कहते हैं अपने खुद लाइव सेशंस चलाते हैं, तो इसके बारे में बताएं। Yeah, go on, Sandeep. Then I'll. Okay, sure. I will start. Yeah, so basically होता क्या है कि उतना नहीं होता, मीन्स कंप्यूटर प्रोग्रामिंग ये अब है तो है, मीन्स आपको वो प्रोसेस फॉलो करना होता है, आपको काफी ज्यादा करनी होती है उसमें जाने के लिए, बट वहां पे उतनी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग यूज नहीं होती, ये तो फैक्ट है। बट हाँ, एल्गोरिथम्स एंड डेटा स्ट्रक्चर यूज होते हैं काफी, मीन्स उतने नहीं होते जितने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में चाहिए कि जिस लेवल के आप मीन्स तो उतना नहीं चाहिए होता। बट हाँ, मीन्स यूज तो होते हैं, उससे आप सोच पाते हो। एक्चुअल में मेन मोटिव कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का होता है कि आप सोच पाते हो। So I would say that मतलब जो रियल पैरामीटर होता है किसी भी लाइक इंटरव्यूई को जज करने का, वो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग इसलिए रखा गया है क्योंकि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग से सिर्फ हमें ये पता चल जाता है कि उसकी थिंकिंग पावर कितनी है। तो इसीलिए जो है कोई भी इंटरव्यू के अंदर आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पूछी जाती है। लेकिन जब हम वहां पे जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही ये यूज नहीं होती। आपके पास कभी कभार ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं, लाइक मेरे पास ऐसी सिचुएशन आई थी। तो उसमें क्या था, मेरे को ग्राफ सीक्वल के ऊपर काम करना था। तो ग्राफ सीक्वल इज सम टेक्नोलॉजी विच इज रिलेटेड टू ग्राफ्स ओनली। तो अगर आपको ग्राफ्स नहीं पता, उनके एल्गोरिदम्स नहीं पता, तो आप उस टेक्नोलॉजी पे काम ही नहीं कर पाओगे, उस डेटाबेस के ऊपर इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाओगे। तो इसलिए जरूरी है ये। मैं कुछ कहना चाहते हो तो मैं वही बोल रहा था कि देखो, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग जो है बेसिकली मतलब आपको डीएस एल्गोरिथम करना ही पड़ेगा। इसका वही अभी कुणाल भी बोल रहा था कि कंपनियां ये नहीं है कि आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करवाएंगी वहां पे, लेकिन जो टेक्नोलॉजी या जो वो यूज कर रहे हैं कोई भी प्लेटफॉर्म, उसमें इसका यूज होगा डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स का, तो उसके लिए आपको करनी पड़ेगी। और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि आपको जब ये डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कैसे होगी, तो उसको आपको सीखने के लिए कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में जाना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इसलिए ये करना पड़ेगा। सो बेसिकली एक और क्वेश्चन अब आ रहे हैं कि कुड दी करेंटली वर्किंग इंटर्न्स कुड आल्सो प्रोवाइड रेफरेंस। मतलब जो इंटर्न्स हम लोग जैसे काम कर रहे हैं, कि हम लोग रेफरेंस दे सकते हैं। तो मैं बॉश का बताना चाहता हूँ कि बॉश में ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है, इंटर्न्स के हाथ में रेफरेंस नहीं होते बिल्कुल भी। लेकिन हम लोग को ये रहता है कि हम लोग को जब कोई जॉब ओपनिंग्स होती है तो बिल्कुल सब स्टार्टिंग में पता चल जाता है। एक कंपनी का मेल होता है हम लोग के पास लैंड में, तो हम लोग को ये पता चल जाता है कि कौन सी अपॉर्चुनिटीज खुली है। मार्केट में आने से पहले हम लोग को पता चल जाता है कि कहीं भी पोस्ट होने से पहले। तो ये एक हम ज्यादा फायदा है इंटर्न्स दे सकते हैं। और भी कोई फेयर पोर्टल या अमेजोन या इन्फोसिस में कैसा हो बता सकते हो आप लोग? नहीं, इन्फोसिस में सेम है सेम पॉलिसी है। बस ओपनिंग्स का हमको पहले इंफॉर्मेशन आती है, लेकिन रेफरल वगैरह का कोई सीन नहीं है, वो सर्विस बेस्ड। लेकिन हम लोग फुल टाइम होने के कुछ ही दिन बाद फिर रेफरल दे सकते हैं। और जैसा संदीप ने ही बोला था, हर कंपनी पैसा देती है। जैसे बॉस में भी लगभग आपको 25,000 मिलता है अगर मैं किसी अच्छे कैंडिडेट को रेफर करता हूँ तो। हाँ, वो फुल टाइम होने के बाद है। अगर मैं आवेदन की बात करूं, मेरे 2 महीने बचे हैं। अगर फुल टाइम हो गए तो मैं रेफर करूंगा। मैं चाहता हूं सैलरी से ज्यादा रेफरल आ जाए यार। एक्चुअल में हुआ था यार, अमेजन में मेरी टीम की मीटिंग थी। तो जितने लोग हैं अगर अमेजोन में जाना चाहते तो ढाका जी को जरूर आप कांटेक्ट करिए। हाँ, तो वहाँ पे बोनस देते हैं। तो ऐसा देते हैं, मीन्स 3 महीने बाद या 6 महीने बाद एक बार मिलता है, ऐसे नहीं कि सैलरी के साथ आ रहा है। तो वहाँ पे एक बंदा था, मीन्स उसका उस टाइम पे सैलरी से ज्यादा रेफरल आया था। काफी इम्प्रेस हुआ मैं, मुझे भी करना है ये अच्छा। बेसिकली अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मुकुल ढाका त्यागी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक विभोर नौटियाल ने काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा है जो काफी रेलेवेंट है अभी के लिए, कि what will be the impact of lockdown on recession on our placements? So basically पहले मैं अपने व्यूज देना चाहता हूँ कि देखिए बेसिकली हम लोग ये तो समझते हैं कि 2020 बैच ज्यादा सफर नहीं कर रहा है, 2021 के लिए कंपटीशन बढ़ेगा। लेकिन ये नहीं है कि आपके प्लेसमेंट्स पूरे तरह से हाथ से चले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली आपकी सेशन देर से चालू होगा, आपके पास टाइम कम होगा प्रिपेयर करने के लिए, और कंपनीज जो आएंगी वो बहुत इस कंपटीशन बढ़ा के आएंगी, क्योंकि उनके पास अब जैसे अब रिसेशन आया तो वो लोग कम लेना चाहते हैं। तो बेसिकली ये चीज है। तो ढाका और मुकुल कुछ कहना चाहते हैं इसके ऊपर, रिसेशन की वजह से क्या फर्क पड़ेगा?
या देखो यार, अमेजन की अगर मैं बात करूं तो अमेजन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा उतना, मीन्स ये साधन का। सो सर्विस बेस में हाँ हो सकता है मीन्स थोड़ा फर्क पड़ा हो, बट कुछ प्रोडक्ट बेस है लाइक उबर एंड ये मीन्स ओला वगैरह, गूगल इनका भी तो जैसे अभी उन्होंने बंद कर दिया ना अपना या उनका इस बिजनेस साल ठप हो के गया लिए। यार एक्चुअल में, या एक्चुअल हम्म, में बिजनेस ठप हो गया उनका, तो वो कर हम्म, निकालेंगे यार। सो जैसे अमेजन अमेजन का चल रहा है मीन्स ऑनलाइन, तो वो हायर कर रही है काफी ज्यादा अमेजन अभी, तो मैं थोड़ा सा उतना इसमें यार अगर आप प्रोडक्ट बेस टारगेट करोगे तो नहीं फर्क पड़ेगा। हाँ, मैं थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूंगा। अगर कॉलेज पर्सपेक्टिव से देखा जाए इसका जो ऑन कैंपस के लिए, तो वहाँ थोड़ा सा इम्पैक्ट इसका ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि जो कॉलेज में कंपनी आती है ज़्यादातर सर्विस बेस्ड है। अब सर्विस बेस्ड कंपनी जो है वो थोड़ा मतलब वो डिले करेंगी 100%, क्योंकि अभी मेरे जो कुछ हैं रिलेटिव्स हैं या कोई मेरे कज़न वगैरह हैं जो मतलब हैं जो उन्हीं का वो टीम में रहते हैं वो, तो उनसे भी मेरी बात हो रही थी, तो वो भी इसी रिलेटेड बोल रहे थे कि जो मतलब कंपनियां जो अगस्त सितंबर में जाती थी हायरिंग के लिए, वो अब क्या करेंगी, वो अपने प्लान शिफ्ट करेंगी, वो जाके कहीं जैन फैब में जाके जाएंगी कॉलेज प्लेसमेंट्स के लिए। उसमें भी उनको थोड़ा लिमिटेड जो है वो रखेंगे कि इतना मतलब स्पेसिफिक इतने ही कैंडिडेट्स उनको उठाने हैं। तो यही मतलब थोड़ा सा रहेगा कि आपको थोड़ी ज़्यादा प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, तो वही है थोड़ा सा। बट बाय नो मीन्स दिस लाइक इससे इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी प्लेसमेंट में मतलब दिक्कत आ सकती है। अगर आप में लाइक स्किल्स हैं तो आप ऑफ कैंपस अप्लाई करोगे तो लाइक देयर आर प्लेंटी ऑफ जॉब्स, मतलब जॉब्स की कमी नहीं हुई है यहाँ पे। अगर आप अभी भी लिंक्डइन पे सर्च करो तो बहुत सारी जॉब्स हैं अगर आप अप्लाई करना चाहो तो अगर आप स्किल डेवलप करते हो तो आपका प्लेसमेंट होना तय है। हाँ, वही हाँ यार, स्किल्स हैं अगर आपके पास तो वो कोई और दिक्कत नहीं है। एड ऑन में मैं बस एक चीज मतलब कॉलेज के हिसाब से मैं बस एक चीज कहना चाहता था कि लास्ट वीक ऐसे मेरा सुनील चौरसिया सर से डिस्कशन हो रहा था कॉल पे हम्म, 2021 के प्लेसमेंट के रिगार्डिंग, तो सर भी यही कह रहे थे कि प्लेसमेंट पे फर्क बस इतना पड़ेगा कि कंपनियां लेट आएंगी। जो कंपनी जैसे हम लोग अगस्त से प्लेसमेंट अपना स्टार्ट कर देते तो हम नवंबर से जनवरी से दिसंबर से स्टार्ट करेंगे। कंपटीशन थोड़ा टफ होगा, जो ज्यादा अच्छे हैं वो ज्यादा पहले प्लेस्ड होंगे, लेकिन कंपनियां आएंगी जितना उतना दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हम लोग आईटी इंडस्ट्री में है। सबसे ज्यादा दिक्कत प्रोडक्शन वालों को हुआ है, क्योंकि उनका पूरा पूरा सेटअप बंद हो गया है। हाँ आईटी भाई। तो फिर भी वर्क फ्रॉम होम पे चल ही रहा है। हाँ, वो थोड़ा सही है, बस यही है थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा, बाकी मतलब इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि देखो सभी चीज़ें आईटी तो ऐसी इंडस्ट्री है चलनी ही है, कुछ भी हो जाए, तो इसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बेसिकली अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम उठाते लाइन में से। तो एक आस्तिक दुबे ने पूछा है कि कीपिंग एट द लेवल ऑफ कंपटीशन असाइड, विल देयर बी सेम नंबर ऑफ कंपनीज विजिटिंग द कैंपस? सो बेसिकली ये आंसर हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि टीएनपी के ऊपर है पूरा। हाँ टीएनपी ये हमेशा मेहनत करती है आप लोग राइट। के इंटरेक्शन और सारी कंपनीज आने के ऊपर। सो ये भी कुछ भी हो सकता है, ज्यादा भी आ सकती है, क्योंकि एक बार कंपनी को फायर कर देते हैं एम्प्लॉयज को, उनके पास प्रोजेक्ट वापस आए, उन्हें और एम्प्लॉयज चाहिए। तो बेसिकली ये बिल्कुल नहीं है कि रिसेशन की वजह से कंपनीज की डेफिनेटली आने की चीजें कम होंगी। तो ये टीएनपी पे बिल्कुल हम लोग की कोई भी बात हम लोग क्या होते हैं श्योर होके कह ही नहीं सकते कि कंपनीज कम होंगी। बेसिक कभी ये हम लोग नहीं कर सकते। क्यों कुणाल ढाका, क्या लगता है? या बिल्कुल राइट यार, हाँ वो ये टीएनपी के ऊपर होता है मीन्स, और पूरा हमारे ही कॉलेज का टीएनपी ट्रेनिंग काफी प्लेसमेंट अच्छा है, उन पे थोड़ा भरोसा रखो। हाँ और वो कॉलेज से तो काफी अच्छा है मीन्स, वो कंपनियां बुला लेंगे वो कैसे भी करके। और बाकी अभी एक क्वेश्चन आया है, किसी ने पूछा है कि टॉप टू रिसोर्सेज यू कैन यूज टू इम्प्रूव योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। तो इसके लिए तो ढाका बता चुका है कि आप जो है कोर्सएफ कीजिए, और बेसिकली अगर आपको जो है थियोरेटिकल पोर्शन पे जाना है, थोड़ा सा मतलब थ्योरी अच्छे से करनी है, जो है बेसिक पढ़ने हैं, तो गीक्स बेस्ट है उसके लिए। बाकी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए आप लीड कोड्स, कोर्सएफ और कोड फोर्सेस आप कुछ भी चूज कर सकते हैं, अच्छे कंपटीशन चलते हैं वहाँ पे। या या अगर आपको मतलब मॉक इंटरव्यू टाइप देना है तो लीड कोड इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर हाँ, दैट। लीड कोड काफी बेस्ट अच्छी है, हो। वो अच्छा है। क्योंकि उसमें टाइम लिमिट होती है और उस टाइम लिमिट में सॉल्व करने से आपको ये वो मिलती है, मतलब ये स्किल डेवलप होती है कि हाँ आपको ये क्वेश्चन इतने स्पेसिफिक टाइम में सॉल्व करना है। और दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग विच मतलब जो इंटरव्यू में जिसकी वजह से बहुत लोगों का इंटरव्यू रह जाता है। सो बेसिकली नेक्स्ट क्वेश्चन एक जैन नाम के लड़के ने पूछा है कि अब लड़का है लड़की नहीं पता। हैज कॉलेज ट्रेनिंग हेल्प्ड यू इन एनी वे, इफ सो देन हाउ? सो बेसिकली कॉलेज की जो टीएनपी की ट्रेनिंग होती है हम लोग को काफी मतलब थर्ड ईयर के बाद एक हफ्ते के बाद हम लोग को वापस बुला लिया गया था और काफी अच्छी ट्रेनिंग होती है। मतलब एक शुभम सर आए थे, मतलब ही वाज द एक्स एम्प्लॉय ऑफ
कौन सी कंपनी गोल्डमैन Goldman Sachs. गोल्डमैन सैक्स। गोल्डमैन सैक्स काफी अच्छी कंपनी है और आईआईटी के थे तो उन्होंने काफी मतलब स्टूडेंट्स की हेल्प की है। ट्रेनिंग बहुत अच्छी होती है। एचआर प्रोसेस की ट्रेनिंग के लिए शमाइला जमशेद मैम आती हैं और काफी अच्छी मतलब एचआर प्रोसेस में तो काफी अच्छी आपकी वो हो जाती है ट्रेनिंग। और शुभम सर मतलब क्या बताएं उनकी तो अगर आपको कुछ भी नहीं आता हो ना मतलब कोडिंग आपने कॉम्पिटिटिव कोडिंग नहीं की हो तो ही विल स्टार्ट विद सो बेसिक लेवल ना तो यू कैन इजिली क्रैक 5 to 6 लाख एलपीए कंपनी। बस उनकी जो पढ़ाई चीजें उनकी जो आप पढ़ लो तो बेसिकली वो हो जाएगा। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मतलब अगर आपने पूरे साल भर भी कुछ नहीं किया है और उन 3-4 महीने आप पूरे अच्छे से लग के मेहनत कर लो ना तो आपका लाइक मतलब मोर देन एवरेज पैकेज पक्का है। और वो 3-4 महीने अभी है, ये मत सोचना वो आगे आएंगे, वो स्टार्ट हो अभी चुके हैं। वो टाइम है, अभी वो चल रहा है आपका। बल्कि आप और जो ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था उस टाइम आपको शुरू कर देना था। नहीं अभी भी टाइम है, आप कर सकते हो। अब कंपनी मतलब डिले होंगी टाइम तो है, बेसिकली लेकिन आप टीएनपी पे आपको भरोसा करना रखिए। है। टीएनपी की ट्रेनिंग पे आप बिल्कुल शक मत करिए, काफी अच्छी होगी। दे गिव देयर 100%। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन ये है, अभी एक आया है कि हाउ यू वर एबल टू क्लियर द एप्टीट्यूड एंड वर्बल टेस्ट। सो बेसिकली हाँ, ये काफी क्वेश्चन था जो काफी स्टूडेंट्स ने मतलब काफी थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स ने इग्नोर किया कि एक राउंड एप्टीट्यूड का भी होता है। अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड तो मतलब काफी हाई एंड को छोड़ दीजिए, लेकिन अगर सर्विस बेस्ड या 6 to 7 लाख 8 लाख की भी आप कंपनी होती है तो बेसिकली उनको क्या करना है, बच्चों को छांटना होता है। इतने सारे लोग को इंटरव्यू लेना बहुत डिफिकल्ट है। तो एक एप्टीट्यूड काफी मतलब वो इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन आप ये मत सोचिए कि एकदम हाई फाई एप्टीट्यूड आ जाएगा आपके पीएसयू लेवल क्वेश्चन से, ऐसा नहीं है। आपको एक अच्छी एप्टीट्यूड स्किल्स, आप नॉर्मल बेसिक ऑनलाइन जितने भी एप्टीट्यूड क्वेश्चन है आप उनको सॉल्व करिए। और टीएनपी इसके लिए भी काफी अच्छी ट्रेनिंग कराएगा। मतलब काफी अच्छे टीचर्स लोग आते हैं जो क्या होते हैं यूपीएससी ये सब क्वालिफाइड रहते हैं, फर्स्ट मेंस या अलग अलग चीजें, जो उनकी एप्टीट्यूड काफी अच्छी होती है और वो लोग बहुत अच्छा ट्रेन करते हैं। ढाका तुम्हारा जैसा एक्सपीरियंस है, मुकुल कुणाल कैसा एक्सपीरियंस है तुम्हारा एप्टीट्यूड को लेकर? हाँ, वही देखो, एप्टीट्यूड जो है आपको करना पड़ेगा। और कॉलेज वाले उसके लिए मतलब फैकल्टी अच्छी लाते हैं। वो मतलब जो टीएनपी है ना उस पर मतलब काफी फोकस करता है कि जो है बच्चे जो है ज्यादा से ज्यादा प्लेस्ड हो जाएं। तो उसके लिए वो ट्रेनिंग पे अच्छा मतलब एम्फेसाइज करते हैं कि आपको ट्रेनिंग अच्छे से करनी है और जो है आपको जॉब लेनी ही लेनी है। तो वो मैं कहना चाहूंगा कि टीएनपी अपना बेस्ट है इस मामले में। और इसमें मुकुल बताइए। और एक और चीज हुआ है कॉलेज में, उसके बारे में बताना चाहता हूँ। बहुत लोग मतलब जानते नहीं इस बारे में कि जैसे पिछले बार तक क्या होता था कि हमारा होता था तब बाहर से फ्रीलांसिंग पे टीचर्स बुलाते थे ट्रेनिंग कराने के लिए। लेकिन इस बार कॉलेज ने एक नया डिपार्टमेंट स्टार्ट किया, डिपार्टमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट। तो अब मतलब पूरे साल हमारे पास फैकल्टी हैं, आप जो उनसे कभी भी आप एप्टीट्यूड रिलेटेड हेल्प ले सकते हैं पूरे साल। अब परमानेंट फ्रीलांसिंग की जगह परमानेंट कॉलेज ने हायर कर लिए हैं कुछ एक्सपर्ट्स को। तो अभी अगर आप अभी भी उनका यूज करना चाहते हैं तो आप अपने क्लास मेंटर्स को कांटेक्ट कीजिए, आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। कॉलेज ने कर रखा है ऐसा। हाँ, वो तो आप अपने क्लास मेंटोर से मतलब उसके रिलेटेड बात कर सकते हैं, वो बात दूसरी है। लेकिन हाँ, कॉलेज वो अच्छा कराता है, आप उसकी चिंता ना कीजिए। अगर कॉलेज मतलब प्रोवाइड कराता है वो टेंशन ना लो। बाकी यूट्यूब पे आप चैनल देख सकते हैं, डियर सर का चैनल है, उसमें आपको काफी छोटे से मतलब वीडियो काफी छोटे से वीडियो ड्यूरेशन आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझा देंगे। काफी अच्छा उनके कॉन्सेप्ट हाँ, वो मतलब काफी लोग हॉस्टल्स में फॉलो करते थे डियर सर को। तो आप उनके एकदम लो लेवल से क्वेश्चन, अच्छे लेवल क्वेश्चन पूरे होते हैं फॉलो। मतलब काफी चिल है सर, काफी कूल रहते हैं बिल्कुल। अगला एक क्वेश्चन है, काफी पूछा गया है कि व्हाट ऑल शुड बी वी प्रिपेयर फॉर कोडिंग इन दिस सेशन, व्हाट आर द मस्ट टॉपिक्स एवरीवन नो टू सिट इन द कंपनी इंटरव्यू इन दिस टाइम। मतलब क्वेश्चन आपके लिए बेसिकली चेंज नहीं, बेसिकली आपके लिए कोई कंडीशन चेंज नहीं होती है रिसेशन की वजह से। जो नीड पहले थी वो नीड अभी भी है। क्यों ढाका? या बिल्कुल श्योर, सेम कोडिंग बेसिक लाइक डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथमिक नॉलेज और सब्जेक्ट मैटर के ऊपर लाइक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। वो अभी भी रहेगी, वो लाइक लाइफ टाइम रहेगी। तो जो थर्ड ईयर में जो आपके सब्जेक्ट्स है ना, कुछ चुनिंदा जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होंगे, डीबीएमएस हो गया, आपके क्या बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, ऑपरेटिंग ओएस है, हाँ ओएस है, सीएन है, ये सब आपके बेसिक सब्जेक्ट नॉलेज आपकी होनी चाहिए। जैसे बॉश में तो काफी सब्जेक्ट नॉलेज के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं इंटरव्यू में। तो बॉश के लिए अगर मैं स्पेसिफिकली बताऊं तो आपके जो आपकी जो वो है सब्जेक्ट नॉलेज वो अच्छी होनी चाहिए। आपके ऑपरेटिंग सिस्टम या कुछ भी आपने एंड्रॉइड पढ़ी हो तो उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है ना वो काफी पूछेंगे वो लोग टारगेट करके। और प्रोजेक्ट्स भी काफी डिस्कस किए जाते हैं बॉश के, बस पर्सपेक्टिव में बता रहा हूँ।
सो ढाका, तुम कुछ बताना चाहते हो कि अमेजोन या प्रोडक्ट कंपनी में कुछ क्या बेसिकली टॉपिक आपको आने चाहिए? ऐसे तो सिमिलर क्वेश्चन है, ये वैसे या हो भाई चुका है। रिसेशन से कुछ नहीं यार, अमेजोन पे नहीं पड़ेगा एक्चुअल में, अगर आपके डीएस एल्गोरिथम हैं, सब अच्छे हैं देखो, तो आई रिसेशन थिंक से कहीं फर्क पड़ना नहीं चाहिए इन चीजों पे, क्योंकि टॉपिक सेम है, वही रहने हैं, वही पूछे जाएंगे। अब ये नहीं है कि रिसेशन आया तो डीएस हट गई है, एल्गो चलेगी। बस इतना है कि हाँ, थोड़ा डिले होगा, जॉब थोड़ी कम होंगी, बाकी तो मतलब वो सेम रहना ही है। अब ये तो कर नहीं सकते कि चलो रिसेशन आया, बच्चों से डीएस नहीं और पूछते हैं, एल्गो पूछ लेते हैं, या एल्गो नहीं पूछते हैं, डीएस पूछ लेते हैं। ये सब नहीं होगा। अब और नेक्स्ट क्वेश्चन और है। सबसे मतलब इम्पोर्टेंट पता है इंटरव्यू में होता है, मतलब लक, किस्मत भी होता है। जैसे यस बॉस के बारे में बता रहा था, तो लगभग मेरे से पहले जितने का इंटरव्यू हुआ था सब डरा दिए थे कि कम वो पूछ रहे हैं, सब्जेक्ट पूछ रहे हैं, अब सब्जेक्ट कितना रिवाइज करे एक दिन में। तो लेकिन मेरा किस्मत, मेरे एक भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पूछा ही नहीं, 2-3 एसक्यूएल के क्वेरी और ये सॉर्टिंग और सर्चिंग के बेसिकली 2-3 इंटरव्यू एल्गो टू बस। इंटरव्यू, मतलब इंटरव्यू टू इंटरव्यूअर, तो जैसे हाँ, इंटरव्यू ये आपका चेंज होता पर जाता है, इंटरव्यूअर हाँ आपका जो आपका ले रहा है इंटरव्यू, वो चेंज होते जाते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है उसके मूड, मतलब काफी सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। तो और एग्जैक्ट हाँ 90% 100% श्योर होके कुछ नहीं होता, लेकिन हाँ कि कंपनी कुछ है जो प्रेफर करती हैं, कुछ नहीं करती हैं। तो ये आपको मतलब ऑनलाइन आप गीक्स और गीक्स से आप प्लेसमेंट एक्सपीरियंस पढ़िए, तो उससे आपको काफी आइडिया पता चल जाएगा। मेन ये है, और आप जब भी आप अपने आप को प्लेसमेंट आपको में बेस्ट बैठे, देना है। हाँ, आप और अब जब भी आप प्लेसमेंट में बैठे तो आप अपने आप को एक्टिव रखें। जैसे आपका कोई दोस्त अगर इंटरव्यू दे के आता है तो आप पता कीजिए कि किस पैनल में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप कुछ कर सकते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि आप उसी पैनल में जाए। तो आप थोड़ा सा मतलब जुगाड़ करना पड़ता है, क्योंकि एंड एंड में चाहिए नौकरी। अभी सो सौविक नेक्स्ट गुप्ता ने क्वेश्चन आते क्वेश्चन पूछा है हैं। कुछ। नहीं नहीं यार, उससे पहले आदर्श सिंह का, मतलब ढाका जी को तो काफी स्पेशली अटैक किया जा रहा है अच्छा, क्वेश्चन से। वो आदर्श ने पूछा है कि व्हाई पीपल स्टॉप कॉम्पिटिटिंग ऑन नहीं कॉम स्टॉप कॉम्पिटिंग ऑन कोड फोर्सेस एंड कोड शेफ आफ्टर गेटिंग प्लेस्ड। ढाका स्पेशली आपके लिए क्वेश्चन, आपने प्रैक्टिस छोड़ दी है? हाँ, मेन भाई टाइम नहीं मिलता भाई अमेजोन में काम करने, भाई 60,000 रुपए देती एक्चुअल में, मैंने आपको, या नहीं काम मैं इतना आएगा एक्चुअल में ना। इसका आंसर करूंगा यार। मैं एक्चुअल में इसका आंसर करता हूँ यार। सो जब मैं थर्ड ईयर में था तो मैं ये सेम बात अपने सीनियर्स को बोलता था कि मींस उन्होंने क्यों छोड़ दी, मींस करते रहने चाहिए था कि वो होता है, मींस काफी इंप्रूव होगी। सो मैंने बिल्कुल नहीं छोड़ी यार, टारगेट अभी अचीव नहीं हुआ है, मींस अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूं, सो मुझे अमेजन में मींस नहीं रुकना है। सो बट फिलहाल टारगेट मेरा है कि मेरी इंटर्नशिप फुल टाइम में हो जाए। तो दैट्स वाई मैंने अभी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग छोड़ी हुई है। मैंने बीच बीच में कंपटीशन किए मींस एक दो, बट मुझे लगा कि अगर मैं उस पर फोकस करूंगा तो मैं अपने प्रोजेक्ट पे फोकस नहीं कर पाऊंगा। सो अभी मेरा टारगेट है कि पहले अमेजन में एक बार फुल टाइम हो जाए, उसके बाद मैं मींस पक्का स्टार्ट करूंगा, मैं अगर अपनी बेसिकली पर्सनली आपको बात इंटर्नशिप में आपको टुवर्ड्स द कंपनी ज्यादा फोकस करना होता है, आपको वो या 60,000 पर मंथ आपको एक दे रही है, तो मतलब आपसे वो ऐसा नहीं इंटर्न आप मस्ती करने गए, वहां पे आपको काफी रियल लाइफ प्रोजेक्ट पे डाला जाता है। या उतना आप मीन्स प्रोजेक्ट वगैरह कुछ भी बना लो, आप कॉलेज में उतना नहीं सीख पाओगे जितना कि आप 6 महीने एक इंटर्नशिप में सीख जाओगे, अगर आप प्रोजेक्ट बेस में बेसिकली कर रहे हो तो मीन्स काफी ज्यादा सीखने को मिलता है। तो मेरा अभी फोकस है कि मैं एक बार वो चीजें अगर हो जाए, सो आई थिंक मैं कॉम्पिटिटिव फिर से कर सकता हूँ मीन्स। तो इसमें एक क्वेश्चन है कि कैन आई स्विच टू प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज इफ आई स्टार्ट माय करियर विद अ सर्विस बेस्ड कंपनी आफ्टर लर्निंग डीएस एल्गो ड्यूरिंग माय जॉब इन सर्विस बेस्ड कंपनी? भाई बिल्कुल बहुत अच्छा है ये, अगर बिल्कुल। आप नहीं जा पा रहे प्रोडक्ट में, आप एक एक्सपीरियंस के बाद तो आपके पास और अच्छा है, क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी रहेगा, एक्सपीरियंस या बोलते हैं आपके लिए। मेरी टीम में जितने भी बंदे हैं वो कोई भी डायरेक्टली अमेजोन में नहीं थे, वो सभी मीन्स या तो सर्विस बेस से आए हैं या सैमसंग से मोस्टली आए हैं। तो सैमसंग में मतलब थोड़ा इजीली हो जाते हैं यार, बट मीन्स डायरेक्ट प्रोडक्ट बेस में नहीं आए थे वो। तो हाँ, बहुत ही मीन्स इतना मुश्किल नहीं होता कि आप उससे नहीं जा पाओगे, बट आपको उस टाइम पे प्रोजेक्ट वगैरह भी होना चाहिए और आपकी मीन्स सिस्टम डिजाइनिंग वगैरह भी होना चाहिए, तो थोड़ा ऐड हो जाता है। अभी सिर्फ आपको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग डीएस एल्गोरिथम्स चाहिए, बट उस टाइम पे थोड़ा और जाने मीन्स थोड़ी तो रिक्वायरमेंट बढ़ नेक्स्ट जाती क्वेश्चन हम अखिलेश्वर का ले रहे हैं। डू वी गेट टू फेस एनी रिटन टेक्निकल राउंड आफ्टर आल्सो आफ्टर और बिफोर द कोडिंग राउंड इन कंपनीज? बेसिकली अखिलेश्वर, ये कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है, तो शायद हैशडिन में एक रिटन हो, शायद एल्गोरिदम का लिखने का हाँ, वो पेन बाद एंड पेपर पहले लेते हैं, हैजइन वाले पेन एंड पहले एक पेपर एक लेते हैं रिटर्न। लेते हैं वो रिटिन। उसमें तुम्हें एल्गोरिदम लिखनी होती है, मतलब प्रॉब्लम को उसमें लिखना होता है। है। हाँ, जब खत्म होने टेक्निकल वाला हो उससे राउंड पहले 2 मिनट पहले यार एक बार बहुत मुझे बता मतलब देना। कंपनी टू कंपनी एकदम वो होता है, डिपेंड करता है कि आपके रिटन टेक्निकल राउंड होगा कि नहीं। ये सो दिक्कत है। Dhaka, there is one more good question for you.
how did you manage your time, like college training plus personal practice? It seems hectic for other people. So please ना add यार, on your points. ये अगर मुझसे ना पूछो तो सही है, क्योंकि यार हमें तो मीन्स अगर आपने कोडिंग की है सेकंड ईयर में तो एचओडी सर ने तो आपको सपोर्ट किया होगा। देखो ना, तो मुझे क्लास का इतना प्रेशर रहा, एचओडी सर ने बोला था, एचओडी सर को विश्वास था कि हाँ मीन्स हम कर सकते हैं। आई थिंक एचओडी सर इज द ओनली पर्सन मीन्स हु विल सपोर्ट यू इन मीन्स रियल थिंग्स, हु विल सपोर्ट यू इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। सो बट आप लोग उसको थोड़ा वैसे लोगे, मीन्स हमारे साथ के भी काफी बच्चे लेते थे, बट मुझे उतना नहीं रहा मीन्स थोड़ा, तो ये आई थिंक मैं उसको बेस्ट आंसर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने तो अपना पूरा फोकस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और डीएस एल्गोरिथम पे ही किया है, क्योंकि मुझे पता था कि हाँ ये चीज काम आएगी। ना ही मैंने सब्जेक्ट पे उतना ध्यान दिया है, और मीन्स हाँ नंबर अच्छे आए हैं, आने थे, वो मीन्स होता रहा है, बट मेरा तो पूरा फोकस। पर बाकी लोग ये मत सोचना कि मतलब जैसे ढाका ने किया वैसे ही करना, क्योंकि ढाका इज अ इंटेलिजेंट बॉय। वो नहीं भी आता था क्लास में तभी भी उसको सब कुछ पता होता था, या उसको तभी भी सब कुछ पता होता था। तो मतलब कॉलेज ट्रेनिंग, मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, कॉलेज टाइम में कॉलेज ट्रेनिंग के ऊपर फोकस करो। मतलब जो कॉलेज में ट्रेनिंग चल रही है उस टाइम बिल्कुल एकदम ध्यान से उसी को करो, और जब आप घर पे रहते हो तो आप अपनी पर्सनल प्रैक्टिस पे फोकस करो। हाँ, वो शेड्यूल उतना नहीं है यार हार्ड। आप अगर कॉलेज ट्रेनिंग छोड़ोगे तो आप एक बार ऑब्जर्व करना है, एक वीक के लिए, कुछ भी 1-2 दिन के लिए, आप उस टाइम पे फिर भी उतना कुछ नहीं करोगे। मींस जरूरी नहीं है कि ऐसा लगता है अंदर से कि यार मैं अब तक कर लेता यार कितने क्वेश्चन, बट नहीं करोगे यार। हाँ, उसको कॉलेज ट्रेनिंग मत करो। 4 घंटे की होती है, आप वो कर लो। पूरी और रात संदीप भी अटेंड किया ये शुभम सर के डीएसए के क्लासेस। जो टॉपिक्स मुझे लगते थे कि ये वीक्स है मेरे एप्टीट्यूड में या कुछ भी डीएस एल्गोरिथम की, तो मैंने की है, क्योंकि रिवीजन यार अच्छा हो रहा था काफी, और मींस जो मुझे लगा था मैंने काफी बार अटेंड की है, और नहीं लगता तो मैं उस टाइम पे ये नहीं कि कुछ भी कर रहा हूँ, मैं भी उस टाइम पे लाइब्रेरी में जाके पढ़ता था यार। और एक और सबसे बड़ा बेनिफिट उन क्लासेस को अटेंड करने का ये है कि मतलब इवन इफ यू नो एवरीथिंग, तो आप अगर वहां पे सिर्फ बैठे हो और ध्यान से सुन रहे हो तो आपका रिवीजन हो रहा है। और बिल्कुल हो रहा है। इंटरव्यू टाइम में, प्लेसमेंट टाइम में रिवीजन इज द इम्पोर्टेंट। अगर मतलब आपको सब कुछ आता है और आपने रिवाइज नहीं किया तो क्या फायदा उसका, आप वहां पे कुछ लाइक रिकॉल ही नहीं कर पाओगे। Now I think we have taken all the questions. लास्ट क्वेश्चन एक है, और साथ ही साथ आप रैप कर लेते हैं। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप क्लास अटेंड करते हैं तो आप साथ ही साथ ये भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आपके साथ, आप जिनके साथ बैठेंगे प्लेसमेंट में, तो आपको किससे कैसा कॉम्पीट करना है। तो आप हेल्दी कंपटीशन भी चेक कर सकते हैं साथ ही साथ, कि आपको मतलब कैसे बीट करना है, कैसे आप आगे आ सकते हैं। तो अच्छा है मतलब क्लास अटेंड करना। Okay. See, Mukul is very business-minded person, so he used to do all these things. सबकी एक्चुअली डिफरेंट स्ट्रेटजीज है पर्सन टू पर्सन। आपको जो आपको लगता है कि आपके लिए जो बेनिफिशियल है वो आपको फॉलो करनी है, सिंपल है। सो ये वही बात होगी, एलिमिनेटिंग द कंपटीशन और पार्टिसिपेटिंग इन द कंपटीशन, सिंपल बात है। अब आप आ रहे हो, एक नेक्स्ट क्लास क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सिलेक्शन प्रोसीजर ऑफ सर्विस एंड प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, और अमेज़न में आप कैसा एक्सपीरियंस है ढाका, बस 1-2 मिनट में एक्सप्लेन करते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है। तो आई थिंक सर्विस बेस्ड और प्रोडक्ट बेस्ड में डिफरेंस क्या है वो तो मैं आंसर कर चुका हूँ, कि प्रोडक्ट बेस्ड में जो मोस्टली चाहिए वो आपको डीएस एल्गो और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग चाहिए, मींस वो मैटर करती है आपको उतना, मींस आपका कम्युनिकेशन चाहे उतना अच्छा ना हो, हाँ मींस आप अपनी बात को बता रहे हो वो मैटर तो करता है, बट सब्जेक्ट भी उतने अच्छे नहीं हो, वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, प्रोजेक्ट नहीं है वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, बट डीएस एल्गो वगैरह होनी चाहिए प्रोडक्ट बेस के लिए बेसिकली। और सर्विस बेस में सब्जेक्ट भी पूछते हैं, सब कुछ पूछते हैं यार। मुझसे मींस वॉचगार्ड आई थी 8 लाख पे, तो उसने मुझसे सेकंड राउंड में सिर्फ सब्जेक्ट सीएन पूछ लिया, मैंने नहीं पढ़ा था क्योंकि मेरा फोकस नहीं था उन पे, तो मेरा नहीं हो पाया। सो बेसिकली ये भी क्वेश्चन कंप्लीट टू एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूं अमेज़न में यार मींस काफी अच्छा रहा है, काफी कुछ सीखने को मिला है। अगर प्रोडक्ट बेस में इंटर्नशिप मिल गई तो यू विल फील द डिफरेंस, मींस एक्चुअली काफी है यार, मैटर तो करता है, प्रोडक्ट और सर्विस में डिफरेंस तो है। सो हम लोग अब इसको सेशन को खत्म करते हैं, लाइव क्यूएनए को।